लोग उन्हें छोटी जया किशोरी कहते हैं और मैं खुद इतना हैरान हूं कि उनकी छोटी बहन तो नहीं है। प्लीज वेलकम पलक किशोरी जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधे राधे जपो, कई लोग राधे कृष्ण भी जपते हैं। हरे कृष्ण, हरे में भी राधा जी को ही कहा गया है। जो महामंत्र भी है ना, हरे कृष्ण, उसमें वो शक्ति को ही मानते हैं हरे में। ज्यादातर लड़कियों को देखा है वो भगवान कृष्ण की दीवानी होती है, और हम जो कृष्ण को चाहते हैं वो राधा जी के दीवाने होते हैं कि वो राधा जी हैं, वो कृष्ण से जल्दी मिलवा दें। कृष्ण जी का जो आप चरित्र महाभारत में पढ़ेंगे, भागवत में पढ़ेंगे, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। उनके हिसाब का बन पाना ये सबके बस का होता नहीं है। गाय यहाँ पूजा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यही कटती है। यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ के लोग बीफ खाते भी हैं। जिन प्लांट्स को, जिन पेड़ पौधों को आप फल ले रहे हैं, वो मृत नहीं होते, वो जीवित रहते हैं। पर किसी पशु से आप उसका कोई अंग ले लेंगे तो वो भगवान शिव को भी आप भज सकते हो, विष्णु भगवान को भी, या किसी देवी के रूप को भी भजा जा सकता है। बहुत सारे लोग कृष्ण ही क्यों? क्योंकि कृष्ण समग्र है। इवन वो गीता में कहते हैं कि महा से महा दुराचारी भी जिस मोमेंट में मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके हर पाप खत्म कर देता हूँ। कब अपने आप को इंसान भक्त कह सकता है? जो भक्त है वो कभी कहेगा नहीं वो भक्त है। कहते कि हनुमान जी अपनी एक उंगली पे पहाड़ को उठा लाए, लंका तक ले गए। आपने बिलीव कैसे किया एज अ साइंस स्टूडेंट? सबसे पहला शब्द जो आपके मन में आता है कृष्ण नाम सुन के, संपूर्ण, राधा नाम सुन के, प्रेम। एक चीज जो आप बोलना चाहेंगी आज की नदियों की हालत में? जो गंगा जी हैं, ये कानपुर के बाद से आपके जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये सब सीधा गंगा जी में प्रवाहित होते हैं। आप नदियों का महत्व जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्हें जीवन धारा कहा जाता था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस चलती ही नदियों के कारण थी। जहाँ नदियाँ थी वहीं पे सभ्यता हुई, और जब नदियाँ सूख गई तो सभ्यता भी खत्म हो गई। जिंदगी में जो बेस्ट एडवाइस है वो कौन सी थी? मेरे कान्हा पर विश्वास है तो डर कैसा, अगर डर है तो विश्वास कैसा। ज़ेनजीज आजकल फैंसी क्लबिंग की बजाय भजन क्लबिंग कर रहे हैं। सनातन धर्म का क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कथावाचक भी है। और इन कथावाचकों में फीमेल कथावाचकों का नाम ऊपर बहुत आता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जया किशोरी जी का, चित्रलेखा जी का। लेकिन मैं आज आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ, उनको मैं कह सकता हूँ कि वो उनकी सक्सेसर है। आने वाली पीढ़ी है जो कि उनकी जगह लेंगी, और ज़रूर लेंगी, क्योंकि वो बहुत प्रभावी बोलती हैं। लोग उन्हें छोटी जया किशोरी कहते हैं, और मैं खुद इतना हैरान हूँ क्योंकि हमने जब जया किशोरी जी के साथ पॉडकास्ट किया था तो बहुत सारी समानताएं हैं, जिसे देख के मैं खुद ही अचरज में हूँ कि कहीं उनकी छोटी बहन तो नहीं है। सो प्लीज वेलकम पलक किशोरी जी। इस पॉडकास्ट में हम लोग उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पलक जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो पहले एजेंडा सेट कर लेते हैं कि आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कशन क्या करने वाले हैं। उनकी अनुमति भी ले लेंगे। एजेंडा ये है कि आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर और उनके संदेशों के ऊपर। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में उन बुक से, उन होली बुक से क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए, और कितना उन्हें फॉलो करना चाहिए। अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या ज़रूरी है हमारी संस्कृति के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ पर्सनल बातें भी करेंगे पलक जी से कि वो कैसे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आई। डिस्कशन को शुरू करते हैं। पलक जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में, कि आप कहाँ से हैं जी। और आपकी पर्सनल एजुकेशन क्या है, और फिर उसके बाद आप इसमें इस लाइन में कैसे आई, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए हमारी जितनी भी ऑडियंस है उसे। जी, तो ऑफिशियली मेरा नाम शांभवी मिश्रा है। पलक मेरे घर का नाम है। ओके। और जब हमने अध्यात्म में प्रवेश ही किया तो उस टाइम आई वाज ए टीनेजर। तो जब आप एक सर्टेन एज में रहते हैं तो हमारे धर्म में उसे किशोरावस्था कहा गया है। ओके। तो लड़कों के लिए इट कॉल्ड एज किशोर और लड़कियों के लिए किशोरी। और घर का मेरे वातावरण बचपन से ही बहुत इंटेलेक्चुअल था। ओके। बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग थे। तो लाइब्रेरी हमारे घर में है, बहुत सारी किताबें हैं। और विज्ञान के साथ धर्म को मिला के मुझे समझाया गया था बचपन से। ओके। जब हम बहुत छोटे थे तभी हमारे
बड़े पिताजी हों चाहे पिताजी हों, और बिकॉज मेरी जॉइंट फैमिली है, उन्होंने बचपन से गीता के अलग अलग पर्सपेक्टिव, विज्ञान के नज़रों से, धर्म के नज़रों से, सामाजिक नज़रों से और फिर आध्यात्मिक नज़रों से, हर पर्सपेक्टिव में मुझे बातें समझाई थी। ओके, और बचपन से मुझे भगवान कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया। तो मेरे लिए धर्म का मतलब ही कृष्ण है, ओके, और उनके बारे में जानना, उनके बारे में बताना, सुनना, मुझे यही अच्छा लगता है। बढ़िया। पर फिर जब आपकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में चला गया, तो स्टूडेंट भी, मैं कहूँगी कि मैं बहुत सेंटर्ड स्टूडेंट, जिसके लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई हैव बिन सिंस स्टार्टिंग। तो फिर पूरा ध्यान मेरा पढ़ाई में चला गया था। आफ्टर दैट जब लॉकडाउन का टाइम आया, उस वक्त पे आपको बहुत एडिशनल टाइम मिला कि आप धर्म की किताबें भी पढ़ पाएँ, आप कुछ एडिशनल कर पाएँ, आप कुछ नई नॉलेज गेन कर पाएँ, नई लैंग्वेजेस सीख पाएँ। तो उसी टाइम में आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस ऑल्सो, और पूरा ध्यान मेरा अध्यात्म की बातों को पढ़ने में जाता था। तो बढ़िया। मैंने फर्स्ट टाइम भगवद गीता पढ़ी थी। उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक्त आई वाज 13-14 की एज थी। 13 साल की उम्र में ये इंक्लाइन हो गई थी अध्यात्म की तरफ। जरा सोचिए कि आपके बच्चे कहाँ पर हैं और क्या सीख रहे हैं। उसके बाद जी, और उसका कारण मैं ये भी कहूँगी कि लॉकडाउन में आपका जो स्केड्यूल है, हमारी दिन की शुरुआत रामायण से होती थी, सब कुछ रीटेलीकास्ट हुआ, फिर महाभारत आती थी बी आर चोपड़ा जी की, एंड फिर महाभारत आती थी स्टार प्लस की। फिर आपको शाम में फिर से रीटेलीकास्ट होगा महाभारत, और रात में फिर रामायण। तो ये आपकी दिनचर्या हो गई थी। तो पूरा एंटायर लॉकडाउन माई डे वॉज फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आप कहीं ना कहीं माध्यम से आप भगवान से ही जुड़े हैं। करेक्ट। तो वो समय था जब मैंने किताबों को, ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया था। बढ़िया। गीता के बाद फिर मैंने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी, और बहुत लोगों से मैंने सुना, बहुत सारे ग्रंथों को, उपनिषदों को उस वक्त पे मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद यू विल गेट टू नो कि उपनिषद ही भारत का मुख्य दर्शन है। करेक्ट। तो आप जब और डीप में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आचार्यों की भी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। आचार्य शंकर अद्वैत सिद्धांत देते हैं, रामानुजाचार्य जी विशिष्ट अद्वैत देते हैं। उपनिषदों में जिस ब्रह्म की वेदांत, वो वेदांत हैं, वेदों का मर्म सिखाने वाले। करेक्ट। उसमें जो आइडियोलॉजी है वो आपको ब्रह्म तत्व को जानना, आत्म साथ करना, आत्म रूप को जानना, वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। गीता भी उपनिषद की कैटेगरी में रखी गई है। उसे गीतोपनिषद कहते हैं। तो गीता में भी भगवान की आइडियोलॉजीज हैं। उसमें सांख्य दर्शन भी है, उसमें आपको विज्ञान भी मिल जाएगा, उसमें भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है। तो मैं ये हर चीज़ को देखने के बाद कह सकती हूँ कि गीता इज़ अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन। आपको सब कुछ मिल जाता है सिर्फ एक ग्रंथ से। और एट द सेम टाइम गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है। श्रुति उन शास्त्रों को कहा जाता है जो कि सुना गया है। करेक्ट। तो प्राचीन वैदिक परंपरा में सिर्फ 4 वेदों को ही श्रुति कहा गया है। बाकी जो है वो स्मृति ग्रंथ हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, पराशर स्मृति हो। स्मृतियां अर्थात जिन्हें ऋषि लिखते हैं अपने ज्ञान से, अपने बोध से। तो श्रुति सिर्फ वेद है, पर गीता सिर्फ ऐसा ग्रंथ है जिसे श्रुति भी कहा गया है क्योंकि कहने वाले कृष्ण हैं। करेक्ट। और स्मृति भी कहा गया है क्योंकि लिखवाने वाले व्यासदेव जी हैं। बहुत बढ़िया। तो गीता आपको दर्शन भी सिखाती है, आपको विज्ञान भी सिखाती है, आपको कर्म, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में सबके लिए ज़रूरी है, आपको स्वधर्म का पालन कैसे करना है, कर्म के रास्ते पे चलते हुए आपको कृष्ण प्राप्ति या परम गति की प्राप्ति कैसे करनी है, ये भी मार्ग आपको सिखाया जाता है। ओवरऑल आपको वो नया जीवन दे सकती है, इतनी शक्ति उसमें है। तो गीता के बाद मेरे मन में कृष्ण जी के लिए एक अलग इमेज क्रिएट हो गई थी। आप भगवान कृष्ण में और डीप इंक्लाइंड होना चाहते हैं, उन्हें और समझना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप कई ग्रंथों को और पढ़ते हैं। फिर एक बहुत नेचुरल इंसिडेंस हुआ कि मैं नानी जी के यहाँ पे थी। वहाँ पे नवरात्रि का फंक्शन हो रहा था। वहाँ पर हमने 2 दिन भजन सिर्फ गाया था।
तीसरे दिन फिर वहाँ मैंने 2 घंटे भगवान के बारे में बताया। दैट वाज फर्स्ट पब्लिक इंटरेक्शन फॉर मी। वहाँ से शुरू हुआ है ये सब। क्या जानने को मिला? एक नई चीज़ समझने और सुनने को मिली। मैं हर बार जब भी गीता के ऊपर या भगवान कृष्ण के ऊपर कभी भी कोई भी पॉडकास्ट करता हूँ, तो मुझे खुद को नई चीज़ें जानने को मिलती है। तो आप नोट करते रहिएगा, मैं भी कर रहा हूँ, कि गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है, और एक उपनिषद है जो सभी उपनिषदों का सार हम जिसे कह जी। सकते हैं। एक बड़े छोटे-छोटे से सवाल मेरे जी। दिमाग में आते हैं, जैसे कि अभी हम लोग जो पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे, हम्म, मैं जब वृंदावन भी गया था, तो इस्कॉन वाले हरे कृष्ण कहते हैं, हम्म, है ना? जनरली लोग राधे राधे भी कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधे राधे जपो। हम्म। कई लोग राधे कृष्ण भी जपते हैं। आपने हरे कृष्ण को क्यों चुना और इन तीनों में फर्क क्या है? बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। जी, फर्क बिल्कुल नहीं है। हम्म। जब आप दर्शन में जाते हैं, दर्शन में आप ना जाएं, जब आप भाव में ही जाते हैं, हम्म, तो एक लिमिट आती है जब भाव की चरम अवस्था में आपकी दृष्टि से अंतर खत्म हो जाता है। करेक्ट। जो ज्ञान की चरम अवस्था है और हम्म। भक्ति की चरम अवस्था है, वो एक ही है, वो ओके। है प्रेम। बढ़िया। शुरुआत में आपको ज्ञान और भक्ति कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है। भक्ति वाले ज्ञान नहीं मानते, ज्ञान के क्षेत्र वाले भक्तों को साइड करते हैं, बट ये बहुत अज्ञानता की वजह है। ये बहुत अज्ञानता की बात है, क्योंकि एट लास्ट आपको एक ही लक्ष्य मिल रहा है, वो है ईश्वर। तो शुरुआत में आपका मन जिनसे लग रहा है आप उनसे लगाएं, कोई बंधन नहीं है। ओके। भाव की गहराई में आप जब उतरेंगे तब आपके लिए सब एक है, ईश्वर सिर्फ एक है। अब पर्सनली मैं अपनी बताऊं आइडियोलॉजी, तो मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप केवल कृष्ण है। बढ़िया। तो और इन्हें कहते हैं आराध्य होना, जो हमारे धर्म में बहुत महत्व दिया गया है इस बात को, कि आपके आराध्य होने चाहिए, जिन्हें आप अपना सब कुछ दे दे। फिर ना कोई मीडिएटर हो, ना कुछ हो, आप और आपके आराध्य। अब आपको बीच बीच में मेंटोर की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसीलिए नियम में गुरु को भी रखा गया है कि आपको एक मेंटोरशिप मिलनी जाए, जो समय समय पर आपको भगवान से और जोड़े। पर अगर आपके आराध्य सामने खड़े हैं, तब फिर आप सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि राधे कृष्ण सब एक है, मैंने इसलिए, क्योंकि अच्छा है, अब हरे कृष्ण, हरे में भी राधा जी को ही कहा गया है। अच्छा जी, तो जो हरे शब्द है वो राधा जी का ही आप उसे कह सकते हैं। कैसे कैसे कह सकते हैं? बिकॉज उसे कई बार शास्त्रों में यूज किया गया है हरे। अच्छा जी, तो जो महामंत्र भी है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो उसमें वो शक्ति को ही मानते हैं हरे में। वो राधा जी के लिए ही। जी, आप उन्हें कह लें। और देयर इज अ वे हाउ यू ग्रीट टू अदर्स। तो जब आप ग्रीट फर्स्ट मीट में ही भगवान का नाम लेते हैं, तब आपका डिस्कशन जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे संस्कारों में नमस्ते जो शब्द कहा गया है, नमस्ते का हिंदी में जो अनुवाद है कि आपके भीतर के परमात्मा को प्रणाम। बढ़िया। इसे नमस्ते कहा गया है। नमस्तस्य, नमस्तस, तो ये संस्कृत का शब्द है नमस्ते। या आप कह लीजिए वो मॉडिफाई होके आप नमस्ते बन गया। पर इसीलिए कि आपके भीतर जो परमात्मा है, हम सबको नमस्ते नहीं कहते, अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है, आप फर्स्ट मीट में सबको नमस्ते कहते हैं, पर जब आप वैदिक परंपरा में देखेंगे ना, वो प्रणाम करेंगे। प्रणाम मतलब आपके चरण स्पर्श, पर नमस्ते शब्द बहुत बड़ा है, आपके भीतर के परमात्मा को प्रणाम। तो दैट्स हाउ यू ग्रीट टू अदर्स, कि आप भगवान का नाम ले, भगवान की बात से डिस्कशन शुरू करें, तो वो अच्छा होगा। मुझे पता क्या लगता था एक्चुअली, मैं पहले भगवान कृष्ण की तरफ इंक्लाइन हुआ और उसके बाद राधा जी की तरफ, और फाइनली मैं राधे नाम जपता हूँ ताकि उसे भगवान कृष्ण भी खुश रहे। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं एक जेंडर दूसरे अपोजिट जेंडर को भजता है तो मुझे लगता है कृपा जल्दी बरसती है। तो जैसे ज़्यादातर लड़कियों को देखा है वो भगवान कृष्ण की दीवानी होती है, और हम जो कृष्ण को चाहते हैं वो राधा जी के दीवाने होते हैं, कि वो राधा जी हैं, वो कृष्ण से जल्दी मिलवा देंगे। ऐसा भी होता है क्या? इसका कारण ये है बिकॉज कृष्ण जी का जब आप स्वभाव जानेंगे ना, ही इज वेरी डिमांडिंग। अच्छा। वो सबसे पहले तो व्यक्ति को बदलते हैं। ओके। वो अपने हिसाब का पहले भक्त को बनाते हैं, उसके बाद ही वो पूरी तरह से जुड़ेंगे उससे। ओके।
कृष्ण जी का जो आप चरित्र महाभारत में पढ़ेंगे, भागवत में पढ़ेंगे, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ओके। भक्त के मुंह से अगर एक शब्द भी ऐसा निकला जो कि अनुचित था, आपको समझ आ जाएगा कि भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। ही इज वेरी डिमांडिंग। छोटी छोटी बात में वो आपका ध्यान रखते हैं। उनके हिसाब का बन पाना ये सबके बस का होता नहीं है। करेक्ट। बिकॉज आप किसी भी ईश्वर के स्वरूप को देखेंगे, उनके जो ट्रेट्स बताए गए हैं, महादेव के ट्रेट्स में आप जब जाएंगे, महादेव को मतलब नहीं है ज्यादा। वो योगी है। करेक्ट। वो ऐसे योगी हैं कि वो वैरागी हैं। वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे कभी। ओके। राम जी में जाएंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ और ही सिस्टम है। भगवान कृष्ण आपके पर्सनल लाइफ में ही इंटरफेयर करेंगे। करेक्ट। आपका इतना स्ट्रॉन्ग बाउंड उनके साथ हो जाएगा कि आपके हो सकता है बाकी बाउंड्स पे उसका असर पड़े। करेक्ट। इसीलिए कई बार परिवार वाले फिर कृष्ण भक्ति को रुकवाते हैं कि थोड़ा कंट्रोल में रहो, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। ही इज ऑल सुप्रीमली अट्रैक्टिव, जो शब्द का अर्थ भी है कृष्ण, खुद की तरफ खींच लेने वाला। मीरा उसका प्राइम एग्जाम्पल कहेंगे? मीरा प्राइम एग्जाम्पल है। मीरा जी की कहानी, उसको आप किस तरह से देखती हैं? आप जब पहली बार उसको पढ़ी थी, आपको क्या समझ में आया? मीरा जी से हमेशा मुझे जितना अपनत्व फील हुआ है उतना शायद किसी से हुआ हो। कारण? क्योंकि आप इमेजिन करें एक राजकुमारी जिसके पास सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। करेक्ट। वो इतनी निश्चलता से किसी को प्रेम कर रही है जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। और स्पेशली बिकॉज ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने माधुर्य भाव कि वो आइडल बन गई। माधुर्य भाव जब आप भगवान को अपने प्रियतम की दृष्टि से देखने लगे, तो माधुर्य भाव में मीरा का ही नाम आता है केवल, क्योंकि उन्होंने इतना भाव अपना गहरा कर लिया। जब आप उनकी हिस्टोरिकल स्टोरीज में जाएंगे तो लास्ट टाइम पे वो द्वारिका जाती हैं, पहले वृंदावन आई, मेड़ता के बाद उनके महाराणा सांगा जी के पुत्र भोजराज जी से उनकी शादी हुई। फिर वो मेवाड़ में गई। मेवाड़ में भी जब उनका बहुत उन्होंने रेजिस्टेंस देखा, तब शी वेंट वृंदावन। वृंदावन में भी उन्हें रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि आपको अध्यात्म में रेजिस्टेंस मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी इनर जर्नी को कितना गहरा कर सकते हैं। वृंदावन में जब उन्हें रेजिस्टेंस मिला, तब वो लास्ट में द्वारका जाती हैं। वहां से उन्हें उस वक्त पे चित्तौड़ के महाराजा उदय प्रताप सिंह जी बन गए थे। उनके पहले राणा विक्रम थे जिन्होंने उन्हें परेशान किया। उदय प्रताप सिंह जी जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी हैं, उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को भिजवाया, कहा कि आप मीरा जी को वापस लाइए। ये बिल्कुल उचित नहीं है कि उनके जैसी भक्त यहाँ कष्टों के कारण छोड़ कर जाए। और कहा जाता है कि जिस मोमेंट से उन्होंने छोड़ा था तो चित्तौड़ में बारिश होनी बंद हो गई थी। अच्छा। हाँ, काफी वहां पे ड्रॉट हो गया था। इस कारण से भी उन्होंने ब्राह्मणों को भेजा कि आप उन्हें वापस लाइए, ताकि यहाँ पर जो राजपूती मर्यादा है वो बनी रहे। तो कुछ ब्राह्मण जाते हैं द्वारिका में। उन्होंने मीरा जी से कहा कि आप चलिए। तब उन्होंने बहुत बोल्ड होकर कहा था कि मैंने एक बार अगर उस जगह को छोड़ दिया तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। ओके। लास्ट में ब्राह्मणों ने कहा कि आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। तो वहां पर भूखे रहते हैं। उन्होंने कहा आप चलिए वरना हम यहीं पर रहेंगे। लास्ट में वो द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने जाती हैं, प्रतिमा के सामने, और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कितनी परीक्षा और ये याद रखिएगा, अगर अब आपने मेरी मदद नहीं की तो भविष्य में कोई आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा। ओके। और कहा जाता है कि ये जैसे उन्होंने कहा वहाँ बहुत रोशनी होती है और वो सहशरीर भगवान की प्रतिमा में समाहित हो गई थी। एट लास्ट में कोई उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। तो ये सुनने में आपको लगता है कि ऐसा कोई हो सकता है, और ये कोई प्राचीन बात तो है नहीं। ये मध्यकाल की बात है। करेक्ट। ये 16th सेंचुरी की बात है। ये चीजें तो सामने सामने हो रही हैं। आप इन चीजों को कैसे डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल। इन्हीं घटनाओं को, इन्हीं केस स्टडीज को देख कर लगता है कि भगवान सच में भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि आप पुरानी कथाएं सुन रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि इसका कोई
प्रूव नहीं है, पर आप मीरा जी का जीवन तो अभी का है, हम्म मेडिवल इंडिया का है। हम्म आचार्य शंकर जी का जीवन तो अभी का है, करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन अभी का है, कबीर दास जी का जीवन अभी का है। तो जो भक्ति काल के लोग हैं, इनका जीवन भी तो आज का है। तो इन चीजों को, इन घटनाओं को देखकर आपको पता चलता है कि भगवान सच में आपके लिए करने को तैयार है सब कुछ। आप गाती हैं? जी, और मीरा जी के भजन बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर भजन है। एक तो मैंने भी याद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी एक मीरा जी का भजन या 2 लाइनें सुना दे तो मजा आ जाए, कुछ भी। चलिए, वैसे बहुत भजन है इनके, करेक्ट। पर एक मेरा बहुत पर्सनली फेवरेट है और उसे हम कथा में भी अब गाने लगे हैं, पहले तो नहीं क्योंकि बहुत पुराना है। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। कहाँ सीखा आपने? सुर तो सही लगाए। हाँ। कहाँ सीखा? सुर मेरी मम्मी गाती हैं अच्छा, और उन्होंने प्रॉपर डिग्रीज ही ली हैं संगीत में, बढ़िया। तो वो मेंटोर के तरह ही हैं। तो और इसके अलावा हम कथाओं के लिए भजनों की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के बाद से आप कह लीजिए एक रूटीन में आ गया मेरे कि मुझे समय आपने रियाज को भी देना है, पढ़ाई को भी देना है, हर चीज को देना है। तो एक बात मुझे जाननी है, जैसे क्योंकि आपकी युवावस्था थी जी, और किताबें घर पे रहती थी, तो किताबें तो बहुत सारी थी, रामायण भी होगी, महाभारत भी रही है, गीता भी रही है, और कैरेक्टर्स भी बहुत सारे थे। लोग अलग अलग देवताओं को भजते हैं, जी, अलग अलग, जैसे भगवान शिव को भी आप भज सकते हो, विष्णु भगवान को भी, या किसी माता को भी, देवी के रूप को भी भजा जा सकता है। बहुत सारे लोग, कृष्ण ही क्यों? अगर मैं उसका एक सटीक आंसर आपसे पूछूं कि जी। आपका मन क्या कहता है, कृष्ण ही क्यों? क्योंकि कृष्ण समग्र है। ओके समग्र अर्थात संपूर्ण है। ओके वो योद्धा भी है, ओके वो राजा भी है, वो मित्र भी उतने ही अच्छे हैं, वो प्रेमी भी उतने अच्छे हैं, वो पति भी उतने अच्छे हैं, वो पुत्र भी उतने अच्छे हैं। कोई भी रिश्ता हो, रिश्तों के बाद जब आप उनके बारे में जानना शुरू करेंगे तो श्रीमद् भागवत में एक पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। जब वो गुरुकुल जाते हैं, गुरुकुल में उन्होंने सारी विद्याओं को, 64 कलाओं को 64 दिन में सीखा है। उन्हें भाषाएं भी बनती हैं, उन्हें गायन भी बनता है, उन्हें दर्शनों का ज्ञान है, उन्हें औषधि का ज्ञान है, वो डॉक्टर भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं। एस्ट्रोफिजिक्स को, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी जाएं, हर विषय का उन्हें ज्ञान है। तो ये तो बाहरी चीज हो गई। इंटरनली जब आप भगवान कृष्ण को देखेंगे तो ही जितने बाहर से वो आपको कठिन दिखेंगे, वो भीतर से उतने ही सरल है। उन्होंने भक्तों के लिए शर्त नहीं रखी कि तुम इन पैरामीटर्स को क्रॉस करोगे तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। आज तक नहीं रखी उनने। आप कैसे भी हैं, इवन वो गीता में कहते हैं कि महा से महा दुराचारी भी जिस मोमेंट में मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके हर पाप खत्म कर देता हूँ। और इस लाइन को कहने का मतलब ही यही है कि आप जिस दिन चाह लेंगे कि उनके लिए आपको अपना काम बदलना है, उनके लिए आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, उसी मोमेंट से वो आपको स्वीकार कर लेते हैं। वो कमियां नहीं देखते, उनमें जितनी करुणा है वो किसी में नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण आपको लाइफ की डुअलिटी को बैलेंस करना सिखाते हैं। डुअलिटी अर्थात जीवन में दो पक्ष हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश। ये हर मनुष्य के जीवन में साथ चलते हैं, कोई एक पक्ष नहीं होता। तो प्रॉब्लम तब होती है जब हम दोनों पक्षों में से किसी एक का चुनाव करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आप चुनाव रहित हो जाइए। ये डुअलिटी जीवन में रहेगी, सबके जीवन में है। इसलिए उन्होंने दूसरे अध्याय में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि तू सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश सबको एक समान समझकर सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। बढ़िया। कि आप
स्टेबल रह पा रहे हैं, हम्म, भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेके आप स्टेबल रह पाएंगे, फिजिकली, इमोशनली एज वेल मेंटली। आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो विचार हैं, ये भी एक स्थिति में रहेंगे। आप आध्यात्मिक होंगे भीतर से, बाहर से, और ओवरऑल एक धर्म का तेज आप में आ जाता है। तो वो इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे तो आई थिंक कृष्ण जी ही खुद चूज करते हैं अपने भक्तों सबसे को। प्रिय भक्तों को, बढ़िया। जो कि फिर उनके अलावा किसी और को सोचता भी नहीं है। तो अगर किसी को कृष्ण का भक्त बनना हो तो जी। क्या ट्रेट्स होते हैं, मतलब जनरली क्या उनके चीजें लक्षण होंगी? क्या है? हाँ। उनके लक्षण ये हैं कि वो सबको एक नज़र से देखता है, हम्म, उसके खुद के मन के भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, अच्छा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके अंदर करुणा होती है, ऐसी करुणा जो कि व्यक्ति को नहीं देखती। हम्म, जब सच में आपके मन में दया होगी तो हम्म, आप ये नहीं देखेंगे कौन आपका है कौन आपका नहीं है, बढ़िया। आप सब पे उतनी ही दया रखेंगे। हम्म, और इतनी करुणा के बाद मनुष्य में प्रेम आ जाता है। हम्म, तो कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा ट्रेट, सबसे बड़ा लक्षण है कि आप अंदर से बहुत निर्मल हैं, हम्म, उतने ही प्योर हैं, आपके मन में कोई किसी के लिए गलत विचार नहीं है, हम्म, आप सिर्फ देना चाहते हैं। हम्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कर्मयोग में जो रूट है कर्मयोग का, आपकी इंटेंशन बदल जाती है। करेक्ट। आप प्रॉफिट मोटिव से, प्रॉफिट ओरिएंटेशन से आपकी ओरिएंटेशन सिर्फ सेल्फलेस सेवा की हो जाती है, हम्म, जिसे निष्काम कर्म कहा गया है। हम्म, तो भक्ति में आप निष्काम व्यक्ति बन पाते हैं, आप सेल्फलेस हो पाते हैं, आप खुद से ज़्यादा औरों को, समाज को, भगवान को महत्व देते हैं, और आप सबके प्रति प्रेम रखते हैं। मोस्ट सबसे ज़रूरी यही है कि करुणा भाव वो आपके आपके अंदर। अंदर करुणा होनी चाहिए, और करुणा आपके देखने से, आपके बोलने से, हर चीज़ से झलकती है। अभी पढ़ाई भी कर रही हैं आप? जी। अब इस करियर को कैसे देखती हैं, कथावाचक एज अ करियर हम्म। या फिर शौक है, हैबिट है, क्या है ये आपके लिए? मुझे अच्छा लगता है, ओके। और पढ़ाई जैसा आपने कहा, मेरी हम्म, अभी ग्रेजुएशन चल रही है, सेकेंड ईयर हम्म, फ्रॉम साइकोलॉजी। हम्म, तो प्रोफेशन तो मेरा एज अ साइकोलॉजिस्ट ही होगा, हम्म, बिकॉज मैंने हायर स्टडीज़ के लिए भी सोचा है, हम्म, तो वो भी रहेगा, डॉक्टरेट की डिग्री पीएचडी के बाद। और ये हमेशा रहेगा, जो कथा वाचन है, अध्यात्म है, ये हम्म। हमेशा रहेगा। आप क्या चाहती कि लोग आपको कैसे बुलाएं? आपको संत कह सकते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक से जोड़ रही हैं, भगवान से जोड़ रही हैं, तो आप अपने आप को संत कहलाना पसंद करेंगी, या कथावाचक ही ठीक है? संत अभी तो नहीं, ओके। हो सकता है भविष्य में मेरे अंदर संतों वाले लक्षण आ जाए, हम्म, या जब भगवान चाहे, हम्म, अभी तो नहीं। हम्म, बिकॉज अभी आप अ, बहुत चीज़ों से बंधे हैं, हम्म, आपको अभी भी बुरा लगता है, आपको अभी भी, तो हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि संत इमोशनहीन होते हैं, करेक्ट। कि अब कोई इमोशंस नहीं है, हम्म, पर उसके बाद भी जो संत हैं वो हम्म, वैराग्य की स्थिति में होते हैं। हम्म, और वैराग्य जब आप में चरम अवस्था में आ जाता है, सब में वैराग्य होता है कहीं ना कहीं, हम्म, पर जिसका वैराग्य बढ़ जाता है, हम्म, तो वो फिर अपनी इच्छाओं से, अपने भाव से, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी से, कंडीशन से, इन चीज़ों से बंधता नहीं है। हम्म, तो संत अभी बहुत बड़ी पदवी हो जाएगी, अभी नॉर्मल लोग कथावाचक कहें। भक्त भी बहुत बड़ी पदवी है, हम यूजुअली कहते हैं कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, पर भक्त भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी आप आध्यात्मिक जर्नी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी बहुत डीप जाना है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत भगवान को समझना है। तो कोई आप मुझे नाम ना दे, जो नाम है आप वही कहें, और सिर्फ ये प्रार्थना करें कि भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बढ़े। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भक्ति भी एक बहुत बड़ी पदवी है। बहुत। कैसे, क्यों? क्योंकि आजकल जेनजीज, क्योंकि आज जो ट्रेंड चल गया है रील्स बनाने का, मंदिर जाओ, तिलक लगाओ, और ये लोग, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गणेश भक्त हूँ। पर भक्त बनने के लिए क्या ट्रेड्स होते हैं? भक्त बनना कब आपका सफल हो जाता है कि हाँ ये भक्त बन गया? कब अपने आप को इंसान भक्त कह सकता है, या भगवान कब आपको भक्त कहते हैं? जी, जो भक्त है वो कभी कहेगा नहीं वो भक्त है। ओके। ये सेम कॉन्सेप्ट ब्रह्म ज्ञान के लिए आया है। अष्टवक्र गीता में अष्टवक्र कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कभी नहीं कहेगा वो ब्रह्म ज्ञानी है। बढ़िया। एक
करुणावान व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि वो करुणावान है। तो भक्त को तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उसमें भक्ति है। वो हमेशा ये कहेगा कि प्रार्थना करिए कि मेरी भक्ति बढ़े। बढ़िया। और भगवान की दृष्टि में कोई व्यक्ति भक्त तब बनता है जब उसके कार्य करने का या कर्म करने का इंटेंशन भगवान की प्रसन्नता है। ओके। जिससे भगवत गीता में 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग कहा गया है ओके। कि सब कुछ मेरी खुशी के लिए करो। कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य सब कुछ मेरे लिए करेगा, मुझे समर्पित करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मुझे अपना मानेगा, तब वो हर बंधन से परे हो जाता है। तब वो पूरी तरह से गृहस्थ रहते हुए भी संन्यास का फल पाता है। इसीलिए उसे कर्म संन्यास योग कहा गया कि आप टोटल प्रैक्टिकल लाइफ में रहिए, पर अगर आप उनकी खुशी के लिए काम कर रहे हैं तो दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू पेनेंस। वो एस्केटिज्म ही है, वो तपस्या है। आप सब कुछ सिर्फ ईश्वर से जुड़ कर रहे हैं। और यही आपको प्रभाव नाम जप में भी मिलता है। नाम जप का सीधा सा ये मतलब है कि आप हर समय उन्हें याद रख रहे हैं। आप एक सेकंड के लिए भगवान को भूल नहीं रहे। जब आपको हर सेकंड वो याद है, आप उनसे जुड़े हैं, आप बात कर रहे हैं, पर फिर भी आपके भीतर उनकी छवि है, मतलब आप उनके चूज किए हुए पर्सन हैं। आप कंटिन्यू विद इट। आप अपने आप को संत नहीं मानती हैं, जी। कहना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन जनरली एक परसेप्शन बन जाता है जब कोई भगवान से मिलाता है या भगवान के गुणगान गाता है तो लोग उसे संत मानने लगते हैं। ये कठिनाई आ जाती है कभी कभार जीवन में कथावाचक के, जैसे जया किशोरी, चित्रलेखा, इनकी जिंदगी में भी आई। लोग इन्हें संत मानने लगे और फाइनली उन्हें कहना पड़ा कि हम संत नहीं हैं, हम कथावाचक हैं। इसको कितना ठीक मानती हैं? कहाँ परिवर्तन की जरूरत है इस थॉट प्रोसेस में? जी, लोग मानने लगते हैं बिकॉज लोगों को पता नहीं है Okay. सन्यासी कौन होते हैं, संत कौन होते हैं। तो आज बता दीजिए। जी, संत सबसे ऊंची चीज कही गई है बिकॉज संतों में भक्ति नेचुरली आ जाती है। सन्यासी अर्थात वैराग्य लेना वो सबसे अलग हो जाता है। हालांकि गीता में उन्होंने सन्यास की जो डेफिनेशन दी है 18वें अध्याय में, वो ये दी है कि जब मनुष्य अपने कर्म फल का त्याग करता है तो वो सन्यासी होता है। बढ़िया। यानी कर्म करना नहीं छोड़ना है, पर इसका जो भी आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, इसके प्रति आप बिल्कुल अटैच नहीं है। उससे आपको मतलब नहीं है। इसे कृष्ण जी ने सन्यास कहा है। पर जब आप हमारी दुनिया में देखते हैं तो सन्यास के पहले बहुत रिचुअल्स कराए जाते हैं। प्रॉपर उनका नया जीवन कहा जाता है, नया नाम दिया जाता है, सब कुछ बदल जाता है। फिर व्यक्ति घर में नहीं रहता। सन्यास के नियम इतने कठिन हैं कि आप जमीन पे ही रहेंगे, सब कुछ आपका बहुत ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा। आप एक जगह ज्यादा रुक नहीं सकते, आपको अपनी जगह भी बदलनी है। और सन्यासियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि थ्रू ट्रैवलिंग आप उपदेश दे रहे हैं, भक्ति के, ज्ञान के, कर्म के। आपका काम ही यही है। तो ये चीजें उस व्यक्ति के लिए होती है जो पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। कथा वाचन भी समर्पण ही है। जो कथावाचक हैं वो बिना भगवान की प्रति भक्ति के, समर्पण के नहीं हो सकते। बिना भक्ति के होंगे तो वो रह नहीं पाएंगे फिर। करेक्ट। क्योंकि उन्हें उलझन होने लगेगी। जब आप अपने स्वभाव से विपरीत जाके कोई काम करते हैं तो आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए गीता में पहले ही उन्होंने कहा स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन अर्थात जो आपके स्वाभाविक गुण हैं उसे ही अपनाइए आप। करेक्ट। स्वाभाविक गुण इनहेरिटेंट होते हैं, आपको जन्म से मिले हैं। इन्हीं गुणों को जब आप फॉलो करेंगे तब आप खुश रह पाएंगे, क्योंकि वो वही काम है जिसके लिए आप बने हैं। करेक्ट। आप जबरदस्ती कोई काम करेंगे तब आप को फल की उतनी ही इच्छा होगी, फल के प्रति उतनी ही आसक्ति होगी। पर जब आप अपने काम में खुश हैं, आपके लिए फल से ज्यादा अपना काम जरूरी है, तब निष्काम कर्म करना बहुत आसान है। इसीलिए अर्जुन को जो उनने रास्ता दिखाया कि तुम क्षत्रिय हो, ये इसलिए नहीं क्योंकि वो बाय बर्थ राजकुमार है, वो इसलिए क्योंकि उनमें जो लक्षण है वो क्षत्रिय के लक्षण है। बढ़िया। वो युद्ध में कंफर्टेबल है। हम आप युद्ध नहीं देख सकते। अर्जुन बचपन से देख रहे हैं, बचपन से हाथों ने तलवार पकड़ी है, तो वो ही इज वेरी कंफर्टेबल इन वॉचिंग ऑल दो सीन्स, वायलेंस एंड ऑल। तो मतलब उनमें क्षत्रियों के लक्षण है। तो वहां आपका स्वधर्म है युद्ध करना, तब आप क्यों बच रहे हैं? ऐसे ये तो नहीं कहा उनने कि आप किसी के भी सामने शस्त्र उठाने में आपको डर लगता है, नहीं लगा।
इतने युद्ध आपने लड़े हैं, कभी हम्म, आपने नहीं सोचा कि शस्त्र कैसे उठेगा। महाभारत में क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके परिवार वाले हैं। तो करेक्ट। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों आया? या तो फिर किसी के सामने शस्त्र ना उठे, करेक्ट। या तो फिर सबके सामने उठे। करेक्ट। जब डिस्क्रिमिनेशन आपका अपने कर्म पे आ रहा है, मतलब फिर ये आपकी भावनाओं के कारण है। आपकी भावनाएं यहाँ पर कमजोरी बन रही हैं। तो वैसे ही जब आपका स्वाभाविक लक्षण है भगवान की बातें करना, सुनना, पढ़ना, तब ये चीजें आपके लिए बनी है, आप इनमें खुश रह पाएंगे। तो कथा वाचन से लोग नहीं जानते, उन्हें डिफरेंस पता चले कि भाई बहुत डिफरेंस है कथा वाचन में और संन्यास में। और कथा वाचन में ये भी कहा जाता है कि गृहस्थ लोग भी हो सकते हैं। करेक्ट। गृहस्थ अर्थात बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रू। आप परिवार में हैं, आपको सबकी भावनाओं का भी ध्यान रखना है, ट्रू। जीवन का भी ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है। तो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सबको अधिकार है। आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। आपको ये ना लगे कि ज़रूरतों से आपको सोचना पड़ रहा है किसी ज़रूरत को पूरी करने से पहले। करेक्ट। तो ये ना हो, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तो आप हर कार्य कर सकते हैं। आपका असली नाम क्या है? मेरा ऑफिशियल नाम है शांभवी मिश्रा। पलक भी मेरा असली नाम है, घर का नाम है। तो ये शांभवी मिश्रा पलक किशोरी कैसे बन गए, उसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी बहुत ऑर्गेनिक, बहुत रॉ है कि भगवान आपको अच्छे लगते हैं। फिर आपको लॉकडाउन के टाइम पे उनके बारे में जानने का मौका मिला, और बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग मुझे बचपन से मेरी आदत है, चाहे स्कूल में डिक्लेमेशन हो, स्पीच हो, डिबेट हो, तो आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। बढ़िया। तो मुझे स्टेज हमेशा से कंफर्टेबल लगा, इसलिए धीरे धीरे ये ग्रेजुअली चेंजेस आए हैं। और वो जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया वहाँ से शुरुआत थी। उसके बाद फिर हमारे घर के पीछे भगवान मैं कृष्ण का चाहता हूँ जो मंदिर था। इंसिडेंट्स आपने मुझे बताया वो जी। ऑडियंस को भी बताइए कि कैसे हुआ ये। तो नवरात्रि का जब आपका फंक्शन हो गया पहले, फिर मुझे इनवाइट किया जाने लगा। अच्छा। इनॉग्रेशंस वगैरह में, किसी पब्लिक इवेंट में, कि आप यहाँ भी बोलिए, वहाँ भी बोलिए। हम जाते थे। मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमारे घर के पीछे भगवान कृष्ण का बहुत पुराना, बहुत सुंदर मंदिर है। वहाँ के पंडित जी ने मेरे पापा से कहा था कि क्या वो भागवत कह सकती हैं। तो पापा ने मुझसे घर में कहा कि क्या, तो मैंने कहा मैंने पढ़ा बहुत है। मैंने लॉकडाउन में पढ़ा ही है केवल यही, तो मुझे पता है कि क्या कैसी कथाएं हैं, कैसे बताना है, कैसे आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं, ब्रीफली समझाना है या फिर डिटेल में समझाना है। वहाँ से मेरी पहली भागवत हुई थी। उसके बाद फिर भागवत पर ये का नाम कैसे पड़ा? नाम लोगों ने दिया था। अच्छा। जी। कैसे, मतलब अचानक से शांभवी पलक किशोरी कैसे बन गई? जैसे आप मुझे बता रही थी, मैं चाहता हूँ एक बार बताएं लोग। तो ये तब की बात है जब नवरात्रि का फंक्शन था। जब नाना जी को पता चला कि मुझे बोलना है, तब वो उन लोगों से बताते हैं जिन्होंने रखा था। ठीक है। वहाँ पे माता जी की प्रतिमा को विराजित किया था। उन लोगों को जब पता चला कि आज शाम को पलक का कुछ कहना है, उनने अनाउंसमेंट स्टार्ट करा दी कि आज शाम 7 बजे से पलक किशोरी जी का कार्यक्रम होगा, आप सब आए। अब वो इतना नियर था हमारे घर के कि मुझे आई कुड हियर दोस अनाउंसमेंट, हमें आवाज़ें आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। पर खैर, अब उन्होंने कर दिया, उन्होंने माहौल बना दिया ऐसा कि हम वहाँ गए तो वहाँ लोग स्वागत कर रहे हैं, वो मालाएं पहना रहे हैं। उस वक्त पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये इतना स्वागत मेरा कर क्यों रहे हैं। कि यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक पे जा रही हूँ। वहाँ सब सोसाइटी वाले हैं, सब घर वाले हैं, सब मुझे बचपन से देख रहे हैं। पर मुझे लगा कि बाद में आई गॉट टू रियलाइज कि सारी चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं। आपको भगवान को करवाना है आपसे कुछ भी तो योजनाएं बनने लगती हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, घटनाएं यूं ही नहीं होती। ये तो एक नॉवल भी है, सेलेस्टाइन प्रोफेसी, कि आपके जीवन में संजोग नहीं होते, कोइंसिडेंस नहीं होते, कोई भी चीज़ होती है उसका कारण है। यहाँ दो चीज़ें, दो प्रोस्पेक्ट जानना चाहूँगा, क्योंकि इतनी यंग एज में आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ना ये इजी डिसीजन नहीं है। पहले आपके प्रोस्पेक्ट से समझते हैं कि
आपने क्यों सोचा कि मैं इधर चली जाऊं? हम्म, क्योंकि आप स्कूल में भी थी, जी आपके आसपास आपकी फ्रेंड्स भी होंगी, तो यंग जनरेशन तो बेसिकली कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं बॉलीवुड चली जाऊं, मैं सिंगर हम्म, बन जाऊं, हम्म, एक्टर बन जाऊं, या रील्स बनाऊं, इंस्टाग्राम पे चली जाऊं, कुछ फैंसी काम करूं। ये प्रिमिटिव नहीं लगा कि मैं प्रिमिटिव लगूंगी? क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों अपनाया? मेरा डिसीजन नहीं था। ओके। जो आपने कहा ना कि इंजीनियर डॉक्टर लोग चाहते हैं, तो मैंने भी खुद के लिए आईएफएस सोचा था, बढ़िया। इंडियन फॉरेन सर्विस, हम्म। कि जब आप बाहर जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। ट्रू। तो ठीक है, 8th क्लास से मेरी पढ़ाइयाँ भी उस हिसाब से स्टार्ट हो गई थी। लोग इवन 11-12 से प्रिपेयर करते हैं, मैंने 8th क्लास से स्टार्ट कर दिया था। तो अर्ली प्लानिंग सब कुछ बिफोर टाइम ही चला है। धर्म मुझे अच्छा लगता है, अध्यात्म की बातें, दर्शन की बातें, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इस पे आपका बाय बर्थ बहुत इंटरेस्ट है। इन सब के अलावा मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी है। अभी भी मैं एस्ट्रोफिजिक्स की चाहे बुक्स हो, स्टेफन हॉकिंग्स की बुक्स हो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हो, ये सब मैंने पढ़ा है। बढ़िया। और आपको जब साइंस पसंद है तो मेटाफिजिकल बातें भी आपको बाद में समझ आती हैं कि ऐसा भी सब्जेक्ट है, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो विज्ञान और धर्म को जोड़ना, ये मुझे लॉकडाउन में समझ आया, और जोड़ना भी नहीं पड़ा। एक्चुअली आप जब दोनों चीज़ें जानते हैं तब आपको पता चलता है बातें सेम ही है। ओके। आपको कोई लिंकअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेम कॉन्सेप्ट ही मिल रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है। जैसे कि यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट की स्पीड है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक 1800 में, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, आपको पता चला कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। ट्रू। पर आप श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद पे जाएंगे, तब वहाँ पे सेम लाइन आपको मिल रही है कि 2002 योजन लाइट की स्पीड है। बढ़िया। आप इसे सेकेंड और मीटर में कन्वर्ट करें, बिकॉज क्षण का मतलब कि सेकेंड का 1/10। तो जब आप एसआई यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तब आपको यू विल गेट 3 लाख किलोमीटर। बढ़िया। अब ये कब पता चला? जब मुझे ये पता है कि लाइट की स्पीड क्या है और भागवत में क्या लिखा है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली। बढ़िया। धर्म वाले विज्ञान को पढ़ना नहीं चाहते, विज्ञान वाले धर्म को मानना नहीं चाहते। बदलाव कब होगा? जब हम दोनों चीजों को, आप बैलेंस में पढ़िए, आपको किसी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होने की जरूरत नहीं है। रेशनल अप्रोच रखिए, क्रिटिकल थिंकिंग रखिए। धर्म शास्त्रों में जब आप जाएंगे तो आप पुराणों को फैक्ट्स के आधार पर मत देखिए। फैक्ट्स आप देखेंगे तब आपको वहां पर मिसकंसेप्शन समझ आएगा। हमारे यहाँ पे 2 इतिहास ग्रंथ हैं जिन पे आप फैक्ट्स देख सकते हैं, दैट इज रामायण एंड महाभारत। इनके अलावा जो ग्रंथ हैं, कोई ज्ञान के लिए बनाए गए हैं, कोई भक्ति प्रधान ग्रंथ हैं। वेद हैं, वो आपको ओवरऑल कंडीशन बता देंगे वैदिक काल की। इन ग्रंथों को आप ये समझ कर पढ़ें कि ये समझाने के लिए बनाए गए हैं। जैसे पुराणों में कई चरित्र हैं, अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो चरित्र नहीं समझ आएंगे, पर जब आप ये देखेंगे कि इस चरित्र के माध्यम से वो समझा क्या रहे हैं, तब यू विल गेट टू रियलाइज कि यहाँ पर मैसेज कुछ और दिया जा रहा है, पर भाषा शायद कहानी की है। इसे कहते हैं कि आप शब्दार्थ से ज्यादा भावार्थ पर ध्यान दें। करेक्ट। तो जब आप भावार्थ देखेंगे, और विज्ञान तो इज ऑल अबाउट, साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड ऑल, तब यू विल गेट टू सी द डिफरेंस कि आपको लैंग्वेज अलग है पर कॉन्सेप्ट तो वही है। दूसरा थॉट प्रोसेस में ये भी जानना चाहता था कि ये तो आपने चुना, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपके घर वालों ने कभी नहीं रोका? आपके पापा को टेंशन नहीं हुई कि लड़की कहाँ जा रही है? घर वालों को टेंशन तब हुई थी जब मैं बहुत पढ़ती थी इन चीज़ों को। अच्छा। और उस वक्त पे आई थिंक आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो ये लगता था उन्हें कि तुम पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, अभी कुछ भी हो वो साइड में रहेगा। पर मैं उन्हें कहती थी कि आप ये ना समझें कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि गलत है। जो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि आप कर रहे हैं मतलब आप संन्यास की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर वालों का ही पर्सपेक्टिव बदला है कि आप ये ना समझे कि जो भगवान को बहुत मान रहा है वो घर को छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। ये चीजें अलग हैं और आप घर में रहिए, आप बंधिए मत, आप अपनी आसक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आप घर में रहते हुए भी आप संन्यास में
रह जा सकते हैं। सकते। तो घर वालों ने शुरुआत में इनिशियल स्टेज में दे यूज्ड टू ऑफेंड और दे यूज्ड टू स्टॉप मी कि आप ज़्यादा मत पढ़ो। पर उसके बाद जब उन्होंने खुद सुना मुझे स्टेज पर, तब उन्हें पता चला कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं और ये तो भगवान की कथाएं हैं। तो कथाओं में क्या घर से दूरी होगी? कथाओं से तो आप और निर्मल बन जाते हैं, आप और करुणावान बन जाते हैं, आप और अच्छे से संबंधों को निभा पाते हैं, समझ पाते हैं। कथाएं तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जाननी ज़रूरी है, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। मुझे भी काफ़ी बार इस चीज़ का सामना करना पड़ा था और भावनाओं में बह भी जाते लोग, ऐसी बात नहीं है। बट नॉर्मली भी इंसान इन बुक्स को, इन होली बुक्स को, गीता को, रामायण को पढ़ सकता है और उससे बहुत सारी चीज़ें ले सकता है और परिवर्तन कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, ध्येय की तरफ बढ़ सकता है। एक चीज़ बताइए, जब आप कथा करती हैं, जी। आप मुस्कुराती भी होंगी किसी कथा को कहते हुए, कभी रोई भी होंगी, अलग-अलग भाव आते हैं जब कथाएँ करते हैं। तो ऐसा कोई कहानी बताइए कि आप जब कथा कर रही थी, आपने वो चीज़ सुनाई और आप रोने लगी हैं, भावुक हो गई? देखिए, भाव आपके कई बार आते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं तो आपके भाव किसी और को ना दिखें। ओके। बिकॉज मैं भगवान और मेरे बीच की बात सिर्फ मेरे बीच तक रहेगी, बढ़िया। वो बिल्कुल भी बाहर दिखेगी नहीं किसी को। तो ऐसा कई बार हुआ है कथाओं में, कई बार भजनों में, कई बार आप कोई बात ऐसी कह रहे हैं जो बहुत गहरी बातें हैं, तो कई बार आपके भाव जुड़ जाते हैं। तो ये मेरे साथ कथाओं में होता है, पर फिर आई कंट्रोल माई सेल्फ कि वो कैमरे में ना आए, वो किसी को दिखे ना, बिकॉज लोग सोचते हैं कि ये जानबूझकर किया जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। तो आप उसको कंट्रोल कर लेती हैं। और ऐसी कौन सी कथा है जो आपको बहुत ज़्यादा, ऐसी कौन सी कहानी भगवान कृष्ण की कथा जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है, जो आप हर बार कहीं ना कहीं सुनाती ज़रूर है? हर बार? हाँ, एक कथा है। वैसे कथाएं बहुत बहुत सारी हैं, पर ये बहुत छोटी सी है। इसमें शुरुआत में ही मैं पहले दिन ही इसे बताती हूँ कि एक बार नारद जी बैकुंठ के ऊपर से जा रहे थे। ठीक है। तो वो नीचे आते हैं लक्ष्मी जी के पास। तो लक्ष्मी माता से उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले मैं कैलाश में था, कैलाश में मैंने महादेव से पूछा कि प्रभु आपके हृदय में कौन रहता है? तो महादेव ने ये जवाब दिया कि आधे हृदय में नारायण रहते हैं और आधे में पार्वती। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मैं आया था भगवान से पूछने, विष्णु जी से, कि उनके हृदय में कौन रहता है। ओके। तो लक्ष्मी जी, आपने कभी पूछा उनसे? तो माता ने कहा, मैंने अभी तक तो नहीं पूछा। उन्होंने कहा, हो गया, जरूरी भी नहीं है, मुझे पता है जवाब क्या होगा, आधे हृदय में महादेव, आधे में लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, निसंदेह यही जवाब होगा। ये कह के नारद जी चले गए। कुछ देर बाद भगवान आते हैं। तो कुछ देर बाद उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके हृदय में कौन रहता है? तो भगवान कहते हैं, अचानक ऐसा प्रश्न? तो माता ने कहा, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे जानना है, आप बताएं। तब उन्होंने कहा था, मेरे आधे हृदय में महादेव रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, और आधे में मैं? उन्होंने कहा, हाँ देवी, आधे में आप भी रहती हैं। मैंने कहा, मैं भी? मतलब और कौन? फिर भगवान रिप्लाइड कि वो सारे भक्त जो मुझे मानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो हर भक्त मेरे हृदय में रहता है। बढ़िया। और मैं उन सबसे अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करता हूँ। खैर, कथा में हम आगे नहीं जाएंगे, फिर माता नाराज होकर चली जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी, फिर भगवान उन्हें मनाते हैं। तो कहने का मतलब कि वो इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, और इवन वो कुछ कुछ समय में शो भी करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत समझो कि तुम मेरी शरणागति में रहकर अकेले रहोगे। तो अगर बेस्ट एडवाइस भी किसी को देनी हो तो आप यही दे सकते हैं कि आप हर तरफ से, हर विचार से, हर दिशा से सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाए, वो आपको बदल देंगे। आप विज्ञान भी पढ़ती हैं, आपने कहा कि आप विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ के पढ़ती हैं, तो विज्ञान में क्रिटिकल थिंकिंग पे भी आप बिलीव रखती हैं? विज्ञान वालों को कई बार भरोसा नहीं होता बहुत सारी चीज़ों पे, ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप ये किताबें पढ़ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया कि ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि कहते कि हनुमान जी एक पहाड़ को उठा लाए, ठीक है, अपनी एक उंगली पे पहाड़ को उठा लाए
और जी। ले गए इतनी दूर तक, लंका तक ले गए। ये अगर विज्ञान का कोई स्टूडेंट सोचेगा तो लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। जब आप ऐसी चीजें सुनती हैं या ऐसी कोई चीज आपने सुनी होगी वो भी बताइए, और फिर आपने बिलीव कैसे किया एज अ साइंस स्टूडेंट, कैसे जी। समझाती अपने आप को? जी। तो इसके पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। वैदिक परंपरा में जो 2 इतिहास ग्रंथ हैं, हम वहाँ पर फैक्चुअल होकर देखते हैं। ओके। इनके अलावा जो 18 पुराण हैं, उन्हें भक्ति ग्रंथ कहा गया है। ओके। यानी कथाओं के माध्यम से आपको जीवन की शिक्षाएं देना। उन्हें भी इतिहास, कुछ अंश ऑफ इतिहास के लिए कहा जाता है, पर वो इतिहास ग्रंथ नहीं है। ओके। स्पेसिफिक जब आप हिस्टोरिकल ग्रंथों को देखेंगे ना, वो महाभारत और रामायण ही है केवल। और रामायण में भी वाल्मीकि जी का, क्योंकि आप दक्षिण में चले जाएंगे तो वहाँ कंब रामायण है, उत्तर में आप चले जाएंगे तो रामचरितमानस जी को ज्यादा पढ़ा जाता है। करेक्ट। पर ये वाल्मीकि जी के बाद के ग्रंथ हैं। ओके। इतिहास में सिर्फ वाल्मीकि जी का रामायण और व्यासदेव जी का महाभारत। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन तो आपको तभी पता चल जाते हैं कि अभी जिन चीज़ों को हम जानते हैं शास्त्रों में वो अलग तरीके से बताई गई हैं। ओके। बाद में पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि ये उतनी भी नहीं है इरेशनल। ये रेशनल है, बिकॉज यहाँ पर समझाने का भाव बहुत रेशनल है। अच्छा। अब उसे थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स समझाया जा रहा है बनाकर, पर जो बात है वो बिल्कुल रेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अजामिल की एक कथा आती है, वहाँ पर समझाया गया कि उसे यमदूत दिखने लगते हैं, फिर भगवान के पार्षद आते हैं। ये एक उदाहरण है उस व्यक्ति का, जिस अजामिल इज काइंड ऑफ केस स्टडी, जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा है। बढ़िया केस स्टडी है। और बताने से पहले ही सुखदेव जी ने कहा था कि मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। तो भागवत में प्राचीन इतिहास मतलब केस स्टडी, जो कि पर्सनल व्यक्ति के जीवन में जो घटना घटी है, ठीक है, मास पब्लिक में नहीं। उससे ये फील हुआ कि सामने यमदूत खड़े हैं। ठीक है। जैसे ही भगवान का नाम उनने लिया तो वहां भगवान के पार्षद दिखने लगे, उन्हें दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे हैं। पर हम यहाँ तक ही देखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर जब आप भागवत में आगे पढ़ेंगे ना, तो ये केवल इंट्रोडक्शन है। इस स्टोरी का जो भावार्थ है वो यमदूतों का और पार्षदों का कन्वर्सेशन है। अच्छा, वो है मेन। उस कन्वर्सेशन को समझाना था, इसलिए अजामिल की केस स्टडी बना दी गई। कन्वर्सेशन क्या था कि यमदूत पूछते हैं पार्षदों से कि आप ये मत समझिए कि ये भगवान के भक्त हैं, कर्मों का फल है, हम इन्हें लेने आए हैं, इन्होंने किए हैं ऐसे कर्म। तब पार्षदों ने उनसे पूछा कि धर्म क्या है, धर्म का मूल क्या है, धर्म का आधार क्या है, दंड किसे दिया जाता है, दंड का अधिकारी कौन है, मनुष्यों में हर पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ को ही दंड दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन उनने एक बार में पूछे। फिर यमदूतों ने जवाब दिया कि वेदों के अनुसार जिन कर्मों की परमिशन है वो धर्म है, और जिनमें परमिशन नहीं दी गई है वो अधर्म है। और दंड आपको कर्मों के अनुसार दिया जाता है, जिसके जैसे कर्म वैसे फल। अब इससे अच्छा आंसर आप क्या देंगे? करेक्ट। पर पार्षदों ने कहा कि आपने धर्म को समझा है, आप धर्म के मर्म को नहीं जानते। सच्चाई ये है कि कोई भी व्रत, कोई भी तपस्या, कोई भी पुण्य, कोई भी ग्रंथ, कोई भी ज्ञान सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि मनुष्य भगवान से प्रेम करे, उनके चरणों में उसकी प्रीत लग जाए। ये व्यक्ति, एक समय था जब ये अच्छा व्यक्ति था, फिर बीच में इसने गलत कर्म किए, अजामिल ने। बाद में जब इसने भगवान का नाम लिया और जिस भाव में लिया, वहां पर इसने इतना अधिकार ले लिया कि इसे सेकंड चांस मिलना चाहिए। इसे एक मौका मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप इसे कर्म का फल मत दीजिए, कर्म का फल तो मिलेगा, पर ऐसे नहीं मिल सकता। इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो तरीका है, ये तो सॉफ्ट होगा। आप अगर शरणागति में है भगवान की, तब आपके लिए थोड़ा सा भगवान बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड मतलब ये नहीं कि वो आपके कर्म के फल को काटेंगे, फल तो मिलेगा, पर जिस फ्रीक्वेंसी में मिलना था वो हो सकता है आपके लिए ऐसा हो जाए कि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। डिस्कशन काफी लंबा होता है। एट लास्ट समझाया गया कि आप मर्म को जानिए। इस कथा का मर्म ये है कि भगवान का नाम आपको इतना पवित्र कर देता है, उनकी कथाएं, उनकी बातें इतनी पवित्र कर देती हैं कि आपके कर्म ही अच्छे हो जाते हैं।
जब ये कन्वर्सेशन यूजुअली कथा में बताया नहीं जाता, सिर्फ वहीं तक रहते हैं कि भगवान के पार्षदों ने रक्षा कर ली, पर इसके बाद का कन्वर्सेशन ये है। फिर जब ये दोनों गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद का क्या हुआ अजामिल का? क्या? उसके बाद वो बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए, ओह, बहुत सत्कर्म करने लगे, उन्हें इतना लगाव हो गया भगवान से कि वो अच्छे कर्म करने लगे। बढ़िया। लास्ट में हरिद्वार जाके वो समाधि लेते हैं। ये नहीं पता था। ये बताया नहीं जाता। तो ये जो थिंकिंग है ये बिल्कुल रेशनल है कि जब आप भगवान की बातें पढ़ेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। करेक्ट। यहाँ पर कुछ रेशनल नहीं था, इरेशनल चीज़ें। जो व्यक्ति हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, कहीं ना कहीं हम अपनी समग्रता को ही काउंटर करते हैं, बिकॉज आप ये समझ लें कि किस बात को बताया जा रहा है, क्यों, और इसका वास्तविक मर्म क्या है। जब हम हर कॉन्सेप्ट के मर्म को देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आउटर लेयर जो है, जो कि वे ऑफ मीडियम है, जो मीडियम है, आउटर लेयर पे आपका ध्यान एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। आपका ध्यान केवल मर्म पे होना चाहिए। नहीं, अब शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो लॉजिक ढूंढता है वो एहसास से रह जाता है, नहीं? जी, लॉजिक आप ढूंढें, लॉजिक ढूंढने में बिल्कुल मना ही नहीं है, बिकॉज मैं भी लॉजिक ढूंढती हूँ। पर डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि लॉजिक आप इतिहास में ज़्यादा ढूंढें, बिकॉज व्हेन यू स्टडी ना, जब आप हिस्ट्री को भी कनेक्ट करेंगे डॉट्स के साथ, आप विज्ञान को भी कनेक्ट करेंगे, तो उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। किसी भी चीज़ के इतिहास को बताने के लिए आपको इंस्क्रिप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, आपको ट्रैवल रिकॉर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, आप यूस्टैटिक लेवल्स ऑफ ओशियोनोग्राफी, जिसे कहा जाता है समुद्र का स्तर कब बढ़ता है, कब नीचे होता है, इन चीज़ों को जब आप देखेंगे और ज्योग्राफी को भी देखेंगे कि आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स किस युग में कहाँ थी, कहाँ पे यहाँ पे सिविलाइजेशन थी, कहाँ पे आइस एज थी, आइस एज कहाँ चल रही है, क्योंकि आप हिस्ट्री में जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो जॉन मार्शल के पहले 1945 के पहले आपकी इजिप्शियन और मेसोपोटामियन 2 ही एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। बाद में 1945 में जब पता चला कि इंडस वैली थी और वो भारत में थी, तब वेस्टर्न साइंटिस्ट और ASI ऑफ इंडिया का ध्यान जाता है कि भारत की सभ्यता भी उतनी प्राचीन थी। और ये बात तो बिल्कुल प्रूवन है, ये तो साइंटिफिक बात है। आपको इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, आपको ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, आपको ब्यूरीड आउट चीज़ें मिल रही हैं। तो ये चीज़ें आपको जब मिल गई, फिर उसके बाद डॉक्टर SR राव ने जब द्वारिका के पास काफ़ी एक्सकेवेशन किया, BB लाल जी ने मेरठ के पास किया, तो वहाँ उन्होंने कहा ये प्राचीन हस्तिनापुर है। बढ़िया। और इसके अलावा जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ मौर्य काल में ही 16 महाजनपद का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आचार्य विष्णुगुप्त के भी पहले वो बन चुके थे। एग्जैक्ट 16 महाजनपद आपको महाभारत में मिलते हैं। विदर्भ मिलता है, मगध मिलता है जहाँ के राजा जरासंध थे, कौशाम्बी मिलता है आपको, अवध मिलता है, आप पांचाल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल जोग्राफिकली इंक्लाइंड है। तो चाहे आप ज्योग्राफी में जाएं, चाहे आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें, इनके अतिरिक्त जब आप साइंस में ही जाएंगे तो साइंस में आपको एस्ट्रोफिजिक्स में कई बातें पता चलती हैं। लाइट की स्पीड वाज वन ऑफ द एग्जांपल। आपको सूर्य सिद्धांत है जिसमें ज़्यादा एस्ट्रोफिजिक्स की बातें की गई है। उसमें इवन यहाँ तक डिस्क्रिप्शन आ गया कि जो सूर्य है वो अपनी कक्षा में ही घूम रहा है और वो आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। करेक्ट। अब ये बात हमें मॉडर्न टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत बाद में पता चली। जब आप जियोसेंट्रिक मॉडल में जाएंगे तो वो नहीं जानते थे। बहुत बाद में ये पता चला कि आपकी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, और ये तो और बाद में पता चला कि आपका सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा की। पर एट द सेम टाइम आपको सूर्य सिद्धांत में मिल रहा है कि आकाशगंगा की परिक्रमा सूर्य कर रहा है, आकाशगंगा ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रही है, ब्रह्मांड के आगे फिर ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है वो। और यही पैटर्न आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में भी काम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस की परिक्रमा कर रहे हैं। सिर्फ परिक्रमा ही तो हो रही है। तो हमारे यहाँ चाहे वो टाइम को बताया गया हो, टाइम इज अ सर्कुलर मोशन, लीनियर नहीं कहा गया यहाँ पे कि बस चलता जा रहा है। और सर्कुलर होने का मतलब कि जिसका ना आदि है ना अंत है, वो चल रहा है। तो ये ना आदि है ना अंत है, ये आपको एटम से लेके ब्रह्मांड तक में दिख रहा है कि ना कुछ बन रहा है ना बिगड़ रहा है।
सिर्फ शुरुआत आपको व्यक्त हो रही है और अव्यक्त हो रही है। इसे उपनिषद की भाषा में व्यक्त अव्यक्त प्रकृति कहा गया। आई थिंक छांदोग्य उपनिषद में आता है डिस्क्रिप्शन इसका। और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्रेस्ड होना और अनएक्सप्रेस्ड होना कहा गया है। जैसे हमारे पंच तत्व हैं, पंच तत्व में सिर्फ अग्नि को कहा गया कि ये मीडियम है देवताओं का या ईश्वर का। क्यों? बिकॉज सिर्फ अग्नि एक ऐसी चीज है जो नथिंगनेस में जा सकती है। बढ़िया। आप अग्नि जलाएं तो वो जलने से पहले और बुझने के बाद कहाँ जाएगी? नथिंगनेस में। ट्रू। अर्थात अग्नि एक्सप्रेस होती है, व्यक्त होती है और फिर जब बुझ जाती है तो अनएक्सप्रेस हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। यही आपका आइडियोलॉजी उपनिषदों में आती है कि भगवान की बनाई सृष्टि न बनती है न बिगड़ती है, ये व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है। बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि कितनी गहरी बातें की जा रही हैं। उसको हम आत्मा से भी जोड़ के देख सकते हैं आत्मा कि से आत्मा अजर है, अमर है, बस वो शरीर के रूप में प्रकट हो जाती है आपके सामने, जैसे वो ज्योत हुई थी या वो अग्नि हुई थी। शरीर के माध्यम से हम उसका अनुभव कर पाते हैं। हाँ। शरीर नहीं होगा तो हम, बिकॉज वी आर राइट नाउ ह्यूमन, तो हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। ट्रू। और सोल तो खैर आप अगर आत्मा में ना ही जाएं, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट हो गया। आप बृहदारण्यक में जब जाते हैं उपनिषद में, तब याज्ञवल्क्य जी से गार्गी ने पूछा था कि आकाश अतीत, वर्तमान और भविष्य किसमें ओतप्रोत है? ओतप्रोत का मतलब किसमें मिक्स्ड है, इंडल्ज्ड है। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा था आकाश में। आकाश मतलब स्पेस। स्पेस ऐसी जगह जहां पर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वैक्यूम, जहां पर हवा भी नहीं है। अब आकाश तो पंचतत्व में से एक है। ह्यूमन बॉडी आपकी फायर है, हमें दिखती है, HCl है, डाइजेशन होता है। ईथर है, पृथ्वी है, मिट्टी का शरीर है। हवा है, ऑक्सीजन, CO2 रिटेलेशन, हवा है, वायु है। जल है थ्रू ब्लड। आकाश कहाँ पर है आप बताएं? नो आइडिया। डीप। जैसे पंचतत्व कहा गया तो बाकी 4 तत्व हमें समझ आ गए, पर आकाश कहाँ पे है? सोचना पड़ेगा, ये नहीं सोचा कभी मैंने। कहाँ है? ये लिमिटेशन आ जाती है साइंस में, बिकॉज वो मैटर को केवल 3 जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ट्रू। इससे ज्यादा गहरी आइडियोलॉजी है पंचतत्व की। बढ़िया। 5 तत्व है, आप 3 में मत बांटिए। आप सॉलिड, लिक्विड, गैस मत जाइए। आप स्टेट ऑफ मैटर से ज्यादा फॉर्म ऑफ मैटर पे ध्यान दीजिए। आकाश कहाँ पर है? जो एटम होता है उसका 99.99% खाली है हिस्सा, खाली है, वो है स्पेस है। उसको भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि ऑलमोस्ट नथिंगनेस है, बिकॉज फिजिक्स के हिसाब से आपकी टोटल शून्य प्रूव नहीं हो सकता। टोटल नथिंगनेस कैन नॉट बी पॉसिबल फिजिक्स के लैंग्वेज में। धर्म की भाषा में टोटल नथिंगनेस को ही शिव कहा गया है, यानी ईश्वर कहा गया है। तो मतलब हम सब आकाश तत्व में हैं। आप एटम से अगर आकाश निकाल देंगे ना, तो शायद इन मनुष्य का शरीर बहुत छोटा बन जाएगा। हम आकाश के कारण ही इस मास में रह पा रहे हैं। पर आपके जब जर्नी आप देखेंगे थ्रू द ह्यूमन इवोल्यूशन और बाकी सारी चीजें, तब फिर आपको ये समझ आ रहा है कि इंसान का शरीर ऐसा है, सब कुछ ऐसे बन रहा है, फिर भी जो परम तत्व है वो इन सबसे परे है। परम तत्व को ही नथिंगनेस कहा गया, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। आप देख रहे हैं, आप किससे ये सुन रहे हैं? अगर यहाँ कोई 60-70 साल का कोई प्रोफेसर बैठा हुआ तो समझ में आती। एंड आई एम शॉक्ड, मैं भी टीचर रहा हूँ लेकिन इतनी डीप स्टडी मैंने भी नहीं की है भाई। हाउ अनबिलीवेबल। आप जब कथा करती हैं जी, इतना समय कैसे मिलता? आपने अपने साइंस की इतनी सारी चीजें बता दी, आप वो भी पढ़ ले रही हैं, समय कैसे टाइम मैनेज कर रही हैं आप? साइंस तो बचपन से एनवायरनमेंट, आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि मेरे बड़े पिताजी बहुत पढ़ते थे। उन्हें स्टीफन हॉकिंग्स, आइंस्टाइन, ये सारी किताबें हमेशा से थी, और पुराण भी पढ़ते थे। तो इसका मुझे बैलेंस बचपन से मिला। और अभी जैसे आपने कहा टाइम कैसे,
हम बहुत ज़्यादा कथाएं हर महीने नहीं करते, ओके। कुछ कुछ ब्रेक्स में करते हैं, इंटरवल्स में करते हैं। हम्म। उस बीच में जब मुझे समय मिलता है तो मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। तो हर कथा के बीच में कुछ महीनों का गैप रहता है कि आप नई चीज़ें पढ़ें, आप नई चीज़ें दें, क्योंकि कथाएं वही हैं पर उन्हें बताने का तरीका हर बार अलग हो सकता है। आप कथा मत चेंज करिए। इवन आई एम ग्रेट सपोर्टर ऑफ दैट कि आप ऑथेंटिसिटी बना के रखें। आप कोई भी कथा मत सुनाइए, आप अपने मन से कोई कथाएं बनाइए मत। जैसा डिस्क्रिप्शन है, जहाँ डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से है, जैसे आप भागवत में ही जाएंगे तो भगवान कृष्ण की बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी जो बताई नहीं जाती। ओके। तब आपको लगता है ऑथेंटिसिटी बनानी कितनी ज़रूरी है। तो उन्हीं कथाओं में आपको नया वे ऑफ टेलिंग देखना है, नई आइडियोलॉजीज पढ़नी है, नए तरीके देखने हैं। तो वो महीनों का जो टाइम रहता है वो मेरी सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है। उसी टाइम पे आई मैनेज माय कॉलेज स्टडीज़ ऑल्सो। तो सब्जेक्ट भी मेरा ऐसा है जो मुझे अध्यात्म में ही मदद करता है, साइकोलॉजी। तो अभी तो आप पॉपुलर हो गई काफ़ी। तो कॉलेज में आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप पढ़ती हैं, वहाँ मैनेज कर पाती है अपनी पब्लिसिटी को? कॉलेज में ज़्यादा लोग नहीं जानते मुझे। ओके, ऐसा है। नहीं जानते। जो प्रोफेसर्स जानते हैं, जो मेरे गिने चुने फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं, तो वो बताते नहीं किसी को। ओके। वो मुझे जानते हैं पर उनका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह है। वो कहीं से आपको नहीं समझ आएगा कि कोई अंतर है किसी स्टूडेंट में। एक ऐसी कथा सुनाइए भगवान कृष्ण की जो आपको बहुत ज़्यादा जिसने प्रभावित किया हो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं काफ़ी सीखी हूँ। उनकी कथाओं से ज़्यादा मुझे उनके उपदेशों से आंसर मिलता है। बताइए। जैसे उपदेश, अब कई बार आपको उपदेश याद आ जाते हैं अपने आप। कई बार आपको इनडायरेक्टली कई किताब में कोई लाइन मिल जाती है, गीता में कोई श्लोक आप अचानक से नज़र चली जाती है। तो इस माध्यम से मुझे आंसर मिल जाते हैं जो क्वेश्चन उस वक्त पे रहता है। और भगवान फील भी कराते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? मतलब सभी को कराते हैं कि जब आप सच में उनसे पूछेंगे, हम पूछते भी कहाँ हैं। हाँ, करेक्ट। हम तो खुद ही जूझते रहते हैं, हम अपने इमोशन से लड़ते रहते हैं, पर हम उनसे पूछते नहीं कभी। आप उनके सामने जाइए, आप बैठिए, आप डायरेक्टली कहिए कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, गाइड करिए प्लीज। और बिल्कुल अधिकार से कहिए, आपका अधिकार है भगवान पे। ट्रू। आप अधिकार से कहिए, वो आपको 2-3 दिन के अंदर वो आपको आंसर दिलाएंगे। आज उसी मोमेंट में नहीं, पर आपको किसी ना किसी माध्यम से आंसर मिलेगा। इसमें जब आप स्टोरी में जाते हैं तो आई थिंक प्रहलाद जी की स्टोरी ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कैसे? ये भागवत में ये लाइंस नहीं आती हैं, पर ये जिनने भी लिखी है, इनक्रेडिबल जॉब। ओके। चरित्र भागवत में आता है प्रहलाद जी का कि उनकी इंटेंसिटी जब भक्ति की बताई जाती है तो शुरुआत में डिस्क्लेमर आपको मिल जाएगा कि स्वाभाविक जन्मजात भक्ति के साथ जन्मे हैं वो। बढ़िया। यानी हम भक्ति लेते हैं, सुनकर, देखकर, समझकर। प्रहलाद जी जब उनकी माता नारद जी की कुटिया में थी, उनके जन्म से पहले, तब नारद जी ने उन्हें भगवान की बहुत कथाएं सुनाई थी। इसलिए वो सारे गुण उनमें आ गए और जब वो जन्म लिए तो भक्ति के साथ जन्मे हैं वो। क्या बात। उन्हें भक्ति लेनी नहीं पड़ी, वो भक्त हैं, जन्म से भक्त हैं। तो जब उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा था, हिरण्यकश्यप, उनके सैनिक बहुत परेशान कर रहे थे, और आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए जो 5 साल का है, 5-6 साल एज है, उसे उसके ही पिताजी शत्रु की तरह दिख रहे हैं। यहाँ पर आपसे कोई थोड़ा सा मजाक कर देगा, हमें बुरा लग जाता है, वहाँ पर उनका मजाक बनाया जाता था। तो जितना आसान हमें दिखता है फिल्म देखकर, बातें पढ़कर, उतना आसान है नहीं। True. आप उस बच्चे का लेवल ऑफ माइंड देखिए, स्टेट ऑफ माइंड समझने की कोशिश करिए, जिससे सब चिढ़ा रहे हैं, सब मजाक बना रहे हैं, वो अकेले है, कोई नहीं दिख रहा उसे। उन्हें जहाँ रखा गया था वो डार्केस्ट ऑफ रूम, बहुत अंधेरा कमरा, कोई बात नहीं करता, जो बात करता है वो भी आपका मजा ले रहा है। उस वक्त पे नारद जी उनसे मिलने आए थे। नारद जी ने कहा कि पुत्र तुम कैसे रह रहे हो यहाँ पे, तुम मेरे साथ चलो, ये दशा मैं तुम्हारी नहीं देख सकता। तब प्रहलाद जी ने कहा था कि मतलब आपने ही मुझे सिखाया और आप अपनी बातों को भूल रहे हैं।
ओके। जिसके हृदय में नारायण बसे हैं, हम्म। उसके हृदय में भय नहीं आ सकता। वाह। नारद जी ने कहा कि मेरे मन में भय नहीं है, हम्म। पर मैंने सुना महल वालों से कि कल तुम्हें सबके सामने विष दिया जाएगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? हम्म। तुम बहुत परेशान हो तो तुम मेरे साथ चलो। हम्म। तब प्रहलाद जी ने कहा था कि अगर मैंने गलती नहीं की हम्म। तो मुझे सजा मिल ही नहीं सकती है। आपको अभी लग रहा है कि सजा मिल रही है, पर नहीं मिल सकती। हम्म। और अगर गलती हुई है फिर सजा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और गलती हुई हो या ना हुई हो, आई डोंट केयर। अगर नारायण ने मेरे लिए जीवन चुना है हम्म। तो फिर विधाता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाह। तब नारद जी को लगा कि तुम बहुत भक्ति में बहुत आगे जा चुके हो। हम्म। यहाँ पे तो मेरी भक्ति तुम्हारे सामने छोटी हो रही है। वाह। उनसे पूछते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते हो भगवान से? हम्म। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उनसे कहूँ। करेक्ट। तो जैसे ही वो लौटने लगे, प्रहलाद जी कहते हैं आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं हम्म। तो आप नारायण तक मेरी एक बात पहुंचा दीजिएगा। ओके। तो नारद जी बोलते हैं बताओ, हम्म। तुम्हारी ये बात होगी, तुम उनके दर्शन चाहते हो, तुम उनसे मिलना चाहते हो। हम्म। मैं अभी जाके उनसे कहता हूँ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। हम्म। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं नहीं, हम्म। ये नहीं कहना है। हम्म। आप उनसे जाके सिर्फ ये कहिएगा कि नारायण, आपका प्रहलाद आपसे बहुत प्रेम करता है। वाह। बस मैं चाहता हूँ सिर्फ उन्हें पता चल जाए कि मेरे जैसा भी कोई है जो उनको इतना मानता है। हम्म। बाकी वो ना करे मेरी मदद, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर हम्म। उनके प्रति जो मेरा प्यार है वो ऐसा ही रहेगा। वो ऐसे नहीं बढ़ेगा कि जब वो मेरी मदद करेंगे और मदद ना करें तो विश्वास कम हो जाए। मतलब आपने केवल मतलब से भगवान से लगाव अपना बनाया है, प्रेम किया है। करेक्ट। तो वो कुछ ना करें, वो कभी मेरा ध्यान ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि उन्हें पता चल जाए कि मेरे जैसा भी कोई है, क्योंकि उनके पास इतने भक्त हैं। तो और ना पता चले तो भी कोई बात नहीं है, मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। तो क्यों ना आए भगवान? ट्रू। उनके उस भक्त के लिए वो नरसिंह अवतार में क्यों ना आए? वो असंभव चीजें क्यों ना करें? खंबे से वो पहली बार ही वही अवतार है जब खंबे से वो प्रकट हुए हैं। ऐसा भक्त हो जाए तो वो क्यों ना आए? आप बनिए तो पहले प्रहलाद जैसे, उनके जैसा विश्वास तो लाइए। आपको दुख नहीं होता कि इतनी सुंदर कहानी, मतलब मैं भी मेस्मराइज हो गया था एक बार के लिए। आजकल के ज़ेनजीज, आजकल का यूथ बहुत रेयरली सुनता है, उन तक ये बातें पहुंचती ही नहीं। हाँ, एक टाइम आता है जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं सोचने के लिए। हाँ। तो आज का जो टाइम चल रहा है, जैसे मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूं तो देयर वाज अ टाइम जब मेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ है। ओके। और पढ़ाई के अलावा आप अपना भविष्य सोचते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो सबके जीवन में एक समय रहता है जब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उस वक्त पे जब उन्हें लगे कि मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तब वो फिर भगवान की तरफ आते हैं। तो ये तो कंडीशन बन गई है आज की कि वो ज़रूरत के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। नेचुरल लगाव कम लोगों का होता है, बिकॉज सबका हो भी नहीं सकता, फिर धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अच्छा। धरती का बैलेंस तभी है जब ऐसे लोग गिने चुने हैं। ओके। तो यहाँ भी बैलेंस मेंटेन है, यहाँ आपको अच्छाई बुराई सुख दुख सब मिलेगा। वैसे ही लोगों में भी अच्छे बुरे, आध्यात्मिक या रेशनल, सब वैरायटी ऑफ काइंड आपको लोग मिलेंगे। तो अगर किसी यंगर जनरेशन के बच्चे को आस्तिक बनना है या आध्यात्मिकता की जर्नी शुरू करनी है, उस कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए आपके हिसाब गीता से। गीता पढ़िए। ओके। गीता भी अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप महाभारत देखिए। ओके। आप महाभारत पढ़ना बहुत कठिन है, बिकॉज उसमें 1,32,800 श्लोक हैं। बाप रे। तो और गीता प्रेस में वो कई वर्जन्स, उन्होंने शायद 10 या 12 उसके वॉल्यूम्स हैं, तब जाके एक महाभारत कंप्लीट है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप महाभारत देखिए, आप टीवी पे देखिए, आप एनिमेशन में देखिए, आप इवन स्कॉन में भी आई थिंक लिटिल कृष्णा एक सीरीज निकाली गई थी जो मैंने बचपन में बहुत देखा है उसे। तो वो एक मीडियम है, कार्टून्स भी एक मीडियम है, बट बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, कि आप भगवान की कहानियां तो जान रहे हैं,
ट्रू। आप बचपन लिटिल कृष्णा आई थिंक जो एनिमी सीरीज है वो हम्म, जिसने भी देखी है वो कृष्ण जी का पूरा जीवन जानता है, ट्रू। इतने अच्छे से उसे समझाया गया है। हम्म, तो आप महाभारत देखिए पहले, हम्म, जब आपको समझ आएगा कि स्टोरी लाइन क्या है, हम्म, उसके बाद आप गीता पढ़िए। हम्म। गीता से आप खुद में चेंज देखेंगे। आज से 5 से 10 साल बाद आपको खुद को कैसे देखती? डेफिनेटली एज अ बेटर पर्सन। ओके। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बदलाव आएंगे ये तो कान्हा जाने, हम्म, पर और अध्यात्म और गहन स्टडी हम्म, जितना डीप हो सकता है, हम्म, तो कोई भी अगर ग्रंथ मुझे ऐसा मिले, चाहे वो पुराना हो चाहे विज्ञान का हो, तो मैं उसे पढ़ूंगी। अब समय कैसे निकालती हैं? जैसे आप पूरे दिन में क्या करती हैं? क्योंकि आपकी स्टडीज भी है, कभी कथा भी आ जाती जी। है, तो पढ़ने का आप समय कैसे निकालती हैं? एज अ सेट कि हम्म, हम इंटरवल्स में कथा करते हैं, तो हाँ। कुछ महीनों का मुझे समय मिल जाता है, तो उस वक्त पे मैं पढ़ाई ही करती हूँ। फिर कॉलेज की भी तो पढ़ाई है साथ हाँ, में। कॉलेज की मतलब दोनों चीज़ें साथ में। जैसे अगर मैं सुबह उठी हूँ तो 1 घंटा गीता, उसके बाद आप पूरे आफ्टरनून में आप कॉलेज स्टडीज़ कर रहे हैं। रात में आप कुछ क्रिएटिव अगर करना चाहें तो वो भी मुझे साइड में करना अच्छा लगता है। ओके। आई थिंक आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर। जब कई चीज़ें साथ में होती हैं तो आई परफॉर्म गुड। बढ़िया। तो हो जाता है। फाइनली बहुत सारे सवाल हैं। जी। कभी यूथ की प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। हम्म, जैसे एक तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या रास्ता हो सकता है आज के यूथ के लिए, लेकिन आज का यूथ, जैसे हम जितना मैंने स्टडी की है, जितना पढ़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर तो है ही, परफॉर्मेंस प्रेशर भी है, सोशल मीडिया प्रेशर भी है। जब लोग सोशल मीडिया पे, बच्चे स्पेशली सोशल मीडिया पे दूसरों को अच्छा करते देखते हैं तो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। उससे कैसे बाहर निकला जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। कई बार गीता का जो कॉन्सेप्ट आया था स्वधर्म का, हम अपना नेचर समझ नहीं पाते। ओके। अगर ऑन द स्पॉट मैं आपसे पूछूं कि अपनी 5 वीकनेस बताइए, तो हो सकता है आप बता दें, पर लोगों को सोचना पड़ेगा पहले। बिकॉज इसलिए उन्होंने कभी खुद को इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया, कभी अपना नेचर समझने की कोशिश ही नहीं की कि उन्हें खुशी किससे मिलती है। उनका टाइम किस काम में, उन्हें समझ नहीं आता कब समय चला गया। ट्रू। किस काम में वो काम में इंडल्ज हो जाते हैं इतने कि उन्हें फल की चिंता नहीं रहती फिर। तो पहले तो अपना नेचर समझें। ये साइकोलॉजी में भी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप ही यही है, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। खुद को समझो। बढ़िया। जब हम खुद को पहले समझेंगे तब हम किसी और व्यक्ति को समझ पाएंगे। तो पहला अपना नेचर समझें, आपके ट्रू जो इनहेरिटेंट है आप में, आपके ट्रेट्स क्या हैं, आप किस काम के लिए बने हैं, आपका बेस्ट सब्जेक्ट क्या है जिस पे आप बहुत अच्छे हैं। और अच्छे से मतलब ये नहीं कि जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, पर जिसे पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। वो मैथ्स भी हो सकता है, मे बी आपके स्कोर उसमें कम हो, पर अगर पसंद है तो आप उसे ही परस्यू करें। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस काम के लिए बने हैं। जब हम अपने नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ करेंगे, वो काम आपको स्ट्रेस देगा या चिंता देगा, बिकॉज वो काम आपका फोर्टे नहीं है। आप उस काम के लिए है नहीं। पर जिस काम के लिए आप हैं, जिससे करने में आपको मेहनत नहीं लग रही है, जिसे करते रहने में आपको समय नहीं पता चल रहा, उस काम को जब आप करेंगे तो आपको शुरुआत में अगर चैलेंजेस मिलेंगे, असफलताएं मिलेंगी, तो भी आपको उदासी नहीं होगी, आप निराश नहीं होंगे, बिकॉज आपके लिए काम ज़रूरी है, बाद में उसका रिजल्ट। तो पहले तो आप समझ लें। कई बार लोग घर वालों के कहने से या अच्छा पैकेज देखकर वो अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, या अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि ये लाइन ज़्यादा अच्छी है इसलिए ये तरीका ही गलत है। आप ये ना देखें कौन सी लाइन ज़्यादा अच्छी है, कौन सा पैकेज ज़्यादा अच्छा है। आप ये देखें कि आप किस काम में कंफर्टेबल हैं। वो क्रिएटिव लाइन भी हो सकती है। शुरुआत में आप ये सर्टेन बाउंड्रीज हमने बना ली है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट आई थिंक घर वालों को समझाएंगे तो वो समझेंगे भी कि आपकी खुशी जिसमें है आप वही करिए। तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस लेवल है, ये आपका 50% आपका कम हो जाएगा। सेकेंड स्टेप होता है चिंताओं को कम करने का, अध्यात्म और भगवान से प्रेम।
तो भगवान से प्रेम तो बहुत चुनिंदा लोगों को भगवान जिसे चाहते हैं उससे प्राप्त होता है, पर अध्यात्म आपके हाथ में है, बिकॉज इट्स अ चॉइस। ओके। भक्ति हाथ में नहीं होती, हम्म, पर भगवान के बारे में जानना, ये जो ज्ञान है ये आपके हाथ में है। बढ़िया। तो जैसे ये गोपियों ने भी उद्धव जी से कहा था कि ज्ञान अगर हमारी इच्छा होगी तो हम प्राप्त कर सकते हैं, पर भक्ति की अगर आपकी इच्छा नहीं है ना, आप तो भी नहीं प्राप्त कर सकते, अगर आपकी इच्छा है तो भी, बिकॉज भक्ति उससे ही प्राप्त होगी जिसे कृष्ण चाहेंगे। वाह। इसलिए अध्यात्म हमारी चॉइस हो सकती है, तो अध्यात्म से आप शुरू करें। उसका फर्स्ट स्टेप आप गीता रखें, आप गीता को पहले पढ़िए, आप गीता के एसेंस को समझने की कोशिश करिए, आप कर्मयोग को समझने की कोशिश करिए, वो तो आपके लिए ही दिया है। कर्मयोग तो संन्यास के जीवन के लिए नहीं है, वो आप लोग के जीवन के लिए है। तो आप इससे शुरू करें, फिर सबकी अपनी पर्सनल जर्नी हो जाएगी, फिर आपके ऊपर है आप उसे कितना गहरा ले जा सकते हैं। आप मोबाइल कितना इस्तेमाल करती हैं पूरे दिन में? स्क्रीन टाइम तो है। स्क्रीन टाइम फोन से ज़्यादा आई थिंक लैपटॉप का है, क्योंकि Okay. मेरी पढ़ाई उससे होती है। ओके। और पढ़ाई के अलावा मुझे जो कई बार ई बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपके पास वो हार्ड कवर नहीं है, तो आपकी पढ़ाई भी कई बार ई बुक्स में लैपटॉप में होती है। ओके। तो स्क्रीन टाइम तो है, पर फ्रूटफुल तरीके से है। मैं रील्स नहीं देख रही, मैं वहाँ भी पढ़ रही हूँ। जी। तो ये जैसे आपने अपने आप को मैनेज किया, अपने आप को समझाया कि इसका यूज़ जो है पॉजिटिव वे से करना है। आज का यूथ जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, एक बार जब हम रील स्क्रॉल करने लगते हैं तो समय का पता ही नहीं लगता। वो अपना टाइम कैसे, अपना समय बर्बाद करने से अपने आप को कैसे रोके? कुछ क्रिएटिव करिए, कोई हॉबी होनी चाहिए। ओके। ऐसा कोई काम जो आप खाली वक्त पे करना पसंद करें, ये होना चाहिए। प्लस क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा के आप नहीं जान पाएंगे कुछ। तो जिज्ञासा में जब आप बढ़ने लगते हैं, तब आपको ज्ञान पता चलता है कि कितना कुछ है जानने के लिए। करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं अभी, ये एक सब्जेक्ट है। आप इसी तरह जब वर्सेटाइल होंगे तब आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। True. आपको पढ़ाई के भी मल्टीपल डायमेंशंस मिलेंगे कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। नेचर को, प्रकृति से भी पढ़ा जा सकता है। लोगों के साथ बातें करके भी ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। सबसे बेस्ट ऑफ द मीडियम हमारा तो धर्म ही शास्त्रार्थ कर रहा है कि आप डिस्कशन से ही किसी एंड कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो ये तरीका है। आप जानने में, जब ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तब तो ये पश्चिम के दार्शनिक ने कहा था, सोक्रेट्स ने आई थिंक, कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। वाह। तो मैं उनमें से एक हूँ। ये सोक्रेट्स ने कहा था। तो जानने के लिए बहुत कुछ है। जब आप जानना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ समय आपका जा रहा है। कितना कुछ है जो हम जान सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम इनर वर्क कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। बिकॉज सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप खुद पर काम करें। और खुद पर काम करना इज़ ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ। आप अपने नेचर को समझिए, आप अपने विचारों को समझिए, आप अपने विचारों को देखिए कि इस वक्त इसमें ये विचार आ रहा है, इस वक्त इसमें ये कमजोरी आ रही है। खुद को साइड रखते हुए, इसी को शास्त्रों की भाषा में साक्षी भाव कहा गया है। साक्षी भाव यानी जब आप खुद को डिटैच होके देखते हैं, इस वक्त इसमें भय आ रहा है, खुद को ही आप देख रहे हैं, इस वक्त इसमें करुणा का भाव ज्यादा है, इस वक्त इनमें कर्म का भाव ज्यादा है। खुद को समझना, यही साक्षी भाव है। इसी को साइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवरसेल्फ कहा गया है कि आप खुद को समझ रहे हैं। तो फाइनली एक और मेरा छोटा सा सवाल था, साइकोलॉजी में आपको ये आध्यात्मिक किताबें कितनी मदद करती हैं? पर्सनालिटी में जब आप जाएंगे, ये पर्सनालिटी स्टडी में आती है कि साइकोलॉजी में आप येलो बाइल, ब्लैक बाइल, गुणाज में त्रिगुण आ जाती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पर्सनालिटी वाइज डिवाइड किया गया है लोगों को, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इस टाइप से जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिवाइड किया है। पर इन पर्सनालिटीज़ को अगर मैं गीता की पर्सनालिटीज से कंपेयर करूं तो मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है। और वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ भी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, हम उसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहते हैं। बढ़िया।
जैसे प्रकृति में हम कहते हैं मॉरालिटी नहीं है, सही गलत नहीं होता, हमें लगता है ये काम सही है गलत है, प्रकृति में सही गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को, कोई वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो ये कहेंगे कि प्रकृति ने तो नहीं बनाया। ये तो आप फूड चेन देखेंगे तो एनिमल्स भी एक दूसरे को, बट एक्चुअली प्रकृति में इमोरलिटी का प्रश्न नहीं है। प्रकृति में श्रेष्ठता और निकृष्टता का प्रश्न आता है। ओके। श्रेष्ठता कैसे, ये आप देख लें कि कहीं भी संभावनाएं जहाँ बढ़ जाती हैं उसे हम प्रकृति में ज्यादा श्रेष्ठ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज है वो अपने आप मूव नहीं हो सकती, ना आगे ना पीछे ना ईस्ट वेस्ट, तो वो सेकेंड डायमेंशन में आई थिंक। हम जो देख पा रहे हैं, जो इमेज ब्रेन हमारा क्रिएट कर रहा है, ये 3D है, ये थर्ड डायमेंशन है। सेकेंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन, ये श्रेष्ठ हुआ। ट्रू। एक स्टोन खुद मूव नहीं कर सकता, एक पत्थर, इसीलिए वो शायद 3D वर्ल्ड में है। पर मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है, इसलिए वो 3D वर्ल्ड में है, पर उसके बाद भी उसका मेंटल लेवल उससे ज्यादा है। मतलब मनुष्य के पास संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए वो पत्थर से श्रेष्ठ है। ट्रू। प्रकृति तो दोनों एक है ना, जो एटम्स स्टोन में है, पत्थर में है, वही मनुष्य में है। पर मनुष्य उससे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है। वैसे ही जब आप संभावनाओं में बढ़ने लगेंगे तब आपको पता चलेगा प्रकृति इज ऑल अबाउट कि किसमें कितनी संभावनाएं हैं। तो गीता की लैंग्वेज में जब आप पर्सनालिटीज में जाएंगे तो वहाँ अनंत संभावनाएं हैं। अनंत संभावना होना ये यूनिवर्स का ट्रेट है, ब्रह्मांड का लक्षण है, जहाँ अनंत संभावनाएं हैं। सेम कॉन्सेप्ट को क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रूव कर दिया कि आपके अनलिमिटेड डायमेंशन से आपकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान सोच सके और वो हो ना सके। अच्छा। मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं, यानी आप श्रेष्ठ हो रहे हैं। गीता में इस बात को भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है, इसलिए करो। जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को इतना महान समझते हैं तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तब भगवान का ये काउंटर था कि कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है, इसलिए करो। बुरे बनने से अच्छा बनना श्रेष्ठ है, इसलिए अच्छे बनो। नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन अच्छा है, श्रेष्ठ है। नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन होना श्रेष्ठ है, इसलिए वेजिटेरियन बनो। और उस नॉन वेज का तो खैर ये भी मेन डिफरेंस है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप जब एक किसी पौधे से आप फल लेंगे तो उसमें कई फल और आ जाएंगे, पर आप किसी पशु को मारेंगे, एक पैर काटेंगे तो उसके 4 पैर नहीं आएंगे। ट्रू। तो जो लोग ये काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि फलों को, सब्जियों को भी तो काटा जाता है, क्या उन्हें दर्द नहीं होता? कैसे होता है? आप उन्हें काटिए, वो फिर से आ जाएंगे, उन्हें कहाँ नुकसान हो रहा है? किसी फल या वेजी को लेने पे उस पौधे की जान नहीं जाती, वो जीवित है। पर ये पशु में काम नहीं होता। आप उसका एक पैर अगर किनारे कर देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना खाना? दोनों नहीं। आई एम नॉट फूडी पर्सन। ओके, मतलब खाना बनाना भी नहीं और खाना खाना भी? खाना बनाना तो आई हैव नेवर ट्राइड। ओके। और खाना खाना से ज़्यादा मैं कहूँ आई रिलाई ऑन फ्रूट्स। ज़्यादातर मेरा खाना फल ही रहते हैं और बहुत घर का खाना जो होता है। तो न्यूट्रिशंस कैसे पूरे करती हैं आप? क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। डाइट क्या है? सब होता है। वेजिटेरियन फूड में रिच, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेजिटेरियन डाइट इज देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एंड फूड एंड ऑल। पर आपको मल्टीग्रेन जब आप लेंगे तो आपको प्रोटीन्स मिल जाएगा। आप फ्रूट्स जब लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें, टार्टारिक एसिड होता है आई थिंक टमेटो में, तो उसमें कि ऑक्सैलिक, आई एम नॉट श्योर, वो चीज़ आपको सिर्फ उससे ही मिलेगी, तो आपको वही खाना पड़ेगा। कुछ है सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी की इतनी अच्छी कमी आपकी पूरी कर रहे हैं। आप एक दिन में सिर्फ आप नींबू पानी पी लीजिए, आपकी विटामिन सी की वो डोज पूरी हो जाएगी। आप टर्मरिक ले सकते हैं अपने डेली रूटीन में, एज मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं। वेजीज आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजीज। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल में विटामिन ए है, आपकी ग्रीन वेजीज में ई होता है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो डाइट वाइट सब पढ़ा आपने इसका होता है?
जी, बिकॉज आई फॉलो सात्विक डाइट। सात्विक डाइट। जी। ओके, तो आपकी डाइट में स्पेसिफिक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा, आपका ऑरा जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी, जो फील कर रहा हूँ, जी। इतनी सुंदरता लेके आ रहा है, क्या रीज़न है इस ब्यूटीनेस का? क्योंकि लड़कियां देखो, डेफिनेटली कैमरे पे लड़कियां भी देखेंगी, पूछेंगी कि पलक जी का क्या राज है सुंदरता का? सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका खाना ही है। ओके। आपका फूड, व्हाट यू कंज्यूमिंग विल हम्म। रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर फेस। हम्म। इसके अलावा प्राणायाम और योग भी है। ओके। अब जिस दिन आपको योग के लिए समय नहीं मिल पा रहा है तो आई प्रेफर 2 चीज़ें जो कि आप कर लें तो आपका पूरा हो जाएगा, दैट इज स्किपिंग एंड रनिंग। स्किपिंग जो रस्सी होती है और रनिंग, ये अगर आप कर रहे हैं तो आप तो आप फिजिकली आप फिट रहेंगे। इसके लिए भी टाइम निकाल पा रही हैं? हाँ, सुबह। बाप रे, बुक्स पढ़ना, अपनी स्टडीज पे ध्यान देना, कथाएं करना, डाइटिंग वाइटिंग इन साथ में, ये थोड़ा सा ये आई थिंक सबसे ज़्यादा चेंज तब आया जब मैंने प्राणायाम के साइंस को समझा। ओके। और प्राणायाम का साइंस बहुत वैलिड है कि आपकी सांसें और आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत हद तक एक दूसरे से जुड़ी है। ट्रू। जब आप गुस्से में होंगे तब आपकी जो सांसों का रुख है ये बदल जाता है, तेज हो जाती है। हाँ, उसमें आपको अंतर दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा पर सामने वाले को दिखता है। जब आप बहुत प्रेम में होते हैं तो भी आपकी सांसों का रुख बदलता है। True. तो वाइस एंड वर्सा, जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाएंगे तो आपके इमोशंस अपने आप कंट्रोल हो पाएंगे। जब आप और इसका साइंस क्या है कि 4 स्टेप में आपके प्राणायाम कंप्लीट होते हैं। इनहेल, होल्ड इट, एक्सहेल, देन होल्ड इट। ये जो प्रक्रिया है, और इसमें 4:8 का भी लेते हैं कि आप 8 सेकंड तक इनहेल करें, अच्छा। 4 सेकंड के लिए पॉज लें, फिर आप 8 सेकंड तक एक्सहेल करें, फिर आप 4 सेकंड का पॉज लें। तो ये साइकिल जब बनती है तो आपके इमोशंस लाइन में आ जाते हैं, आपके चक्रास भी बैलेंस में आ जाते हैं, और आपको एंगर इशू में अपने असर दिखता है। आपको क्रोध नहीं आएगा ज़्यादा, आपको अपने ओवर थिंकिंग में असर दिखेगा कि आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आप लिमिट में सोचेंगे, और आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है, नींद अच्छी हो जाती है। तो प्राणायाम करिए, मतलब ये सबसे ये सजेशन रहेगा कि आप इसे करें। चलिए, रैपिड फायर राउंड करते हैं पलक जी के साथ। अब आपको इत्मीनान से आंसर नहीं देने, क्विकली आंसर देने। ऑलराइट। पहला सवाल, सबसे पहला शब्द जो आपके मन में आता है कृष्ण नाम सुन के? संपूर्ण। राधा नाम सुन के? प्रेम। कथा वाचन या भजन, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दोनों। सुबह की शुरुआत आप कौन से मंत्र से करती हैं या फिर मौन रहती हैं? दर्शन से। अपने आप में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? आई थिंक नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं समझने की कोशिश करती हूँ बिफोर बीइंग जजमेंटल। आप जजमेंटल होने से पहले आप व्यक्ति को समझने का प्रयास करें, ये आई ट्राई। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप ही ने कहा था कि सबसे पहले दूसरों को जानने की बजाय खुद को जानो। तभी जान पाएंगे, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप खुद को समझें और दूसरों को समझें, मतलब समझने की कोशिश करें, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ग्रंथ हो, चाहे आप खुद हो। समझने की, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप समझने की कोशिश करें। यानी पलक ने समझा कि वो अच्छा समझती हैं, कोशिश करती हैं समझने की। ठीक है। गीता का एक श्लोक जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, आपको सबसे अच्छा लगता है? एक्चुअली 2 हैं। पहला तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओके। दूसरा सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। इसका भावार्थ? कर्मण्येवाधिकारस्ते का है कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, फल पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, जिसे हम अपना समझते हैं। एक्चुअली उस पर हमारा कोई राइट नहीं है। True. इसलिए तुम अपने कर्म के फल का कारण खुद को समझो ही मत। हम यूजुअली इसका ट्रांसलेशन करते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो ये है कि आपका अधिकार जिस पे है आप सिर्फ उस पर ही ध्यान दो, उस पर जो आपको मिलेगा कहीं और से, इस पर आपका बर्थ राइट नहीं है। True. इसलिए जिसका अधिकार नहीं है उससे आसक्ति ना रखें, और जिस पर अधिकार है इस पे 100% देने की कोशिश करें।
और सेकंड श्लोक का मतलब है कि तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश मान अपमान सबको एक समान समझकर सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। आपकी आवाज का राज क्या है? मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे चुका हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बोलती बहुत अच्छा है। अच्छा। तो राज क्या है इसके पीछे? क्या मानती हैं? आवाज तो देखिए उस पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो हम्म, आपको भगवान देते हैं आवाज। हम्म, दूसरा आई थिंक सॉफ्टनेस जो है वो हमारी फैमिली में ही है, हम्म। बहुत प्रेम से बात करते हैं सब। आपका आइडल कौन है? आपकी मम्मी या पापा? लड़ाई हो जाएगी। हम्म, प्रोफेशनली मम्मी, इंटरनली या इमोशनली पापा। बढ़िया मैनेज किया। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? साइंस की किताबों में हम्म, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और नॉवेल्स में सेलेस्टाइन प्रोफेसी, हम्म, और अध्यात्म में गीता। बढ़िया। फिर भी हम गीता को सबसे अलग रखेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आइंस्टाइन की या फिर स्टेफन हॉकिंग्स स्टीफन की है, हॉकिंग की? स्टेफन गॉट इट। हॉकिंग्स। अगर कथा ना करती तो आप क्या बनना चाहती? आईएफएस, आईएफएस क्यों बनना चाहती हैं आप? बिकॉज इसमें आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने सोचा ही यही था कि जो चीज़ें मैंने लॉकडाउन में पढ़ी हम्म, इन दो कोरिलेशंस की, हम्म। मैं इन चीज़ों को ग्लोबली बता पाऊँ। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे दिन बीते बीती रातें क्यों करते नहीं मुझसे बातें, कुछ बोलो ना बनवारी, सुन लो ना रज हमारी, मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो ना रज हमारी। भगवान कृष्ण के अलावा आपको और कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सीता, क्यों? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ टॉलरेंस, हम्म, सहना और फिर भी उतने ही निर्मल रहना। बढ़िया, सीता जी। बढ़िया। अब हम आपको दो ऑप्शंस देंगे, एक को आपको चुनना है। पहला, भक्ति या ज्ञान? भक्ति, क्यों? बिकॉज दैट्स माई रियलिटी। कृष्ण या राम? एक ही है, पर अगर आप किसी स्पेसिफिक रूप, हालांकि दोनों एक है, फिर भी कोई स्पेसिफिक रूप तो कृष्ण। आइडियोलॉजी के हिसाब से? आइडियोलॉजी अलग है, इनको अलग अलग बनाती है आइडियोलॉजी, वैसे एक ही है। आइडियोलॉजी में भी जब आप बहुत डीप जाएंगे ना, तब आपको सिमिलैरिटीज दिखने लगेंगी। अच्छा, ये हम इस राउंड के बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे। नेक्स्ट, भजन या प्रवचन? कैन आई चूज बोथ? यू कैन। जी, बोथ। कर्म या भाग्य? कर्म। सुनना या बोलना? बोलना। मम्मी या पापा? बोथ। परंपरा या परिवर्तन? परिवर्तन। श्रीमद् भागवत गीता या रामायण? गीता। मीरा या राधा? मीरा। त्याग या संतुलन? संतुलन। आत्मा या अहंकार? आत्मा। डर या विश्वास? विश्वास। प्रेम या करुणा? ये अच्छा था। प्रेम में करुणा भी है। प्रेम होती है? हम्म। नहीं, कई जिसके हृदय में नहीं, वास्तविक प्रेम अगर होगा तो वो करुणा से ही आता है। ऐसा होता है? हाँ। प्रेम हटी भी होता है, नहीं होता है कि मुझे पाना ही है? मटेरियलिस्टिक प्रेम हटी होता है। ऐसा है? हाँ, ईश्वर का प्रेम केवल देना जानता है। आत्मचिंतन या संवाद? आत्मचिंतन। यात्रा या मंजिल? यात्रा। एमपी या राजस्थान? MP is a place where I belongs to. Rajasthan is a place where I really wants to go. तो MP जन्मभूमि है, जन्मभूमि को ही। पर राजस्थान का कल्चर मुझे बहुत पसंद है। आपको फ्रूट्स दे दिए जाएं खाने में या फिर आपको पराठे दे दिए जाएं? फ्रूट्स। घी या ऑयल? दोनों नहीं। तो खाना कैसे पकता है घर पे आपके लिए? अच्छा, वो तो आई थिंक फ्राई ही होता है, वो ऑयल में होता होगा। ऑयल में होता है। और कभी कभी घी में होता है, जब व्रत होता है तो घी में होता है। फ्रूट्स के अलावा आपकी खाने की सबसे पसंदीदा चीज क्या है? अप्पे। वैसे आप बहुत मैच्योर है, बट एक चीज जो आप संजो के रखना चाहती हैं बचपन की, जो आप चाहती हैं वो हमेशा रहे मेरे साथ। नहीं, मुझ पे बचपना बहुत है। मैं मैच्योर हूँ बातों ऑन में? स्क्रीन,
आपके सामने, हम्म, या फिर जब मुझे मैं कार्य क्षेत्र में हूँ। हम्म, पर वैसे बहुत बचपना है हम्म, मेरा। एक एक चीज वो मम्मी पापा ही ध्यान रखते हैं। हम्म। आई एम वेरी केयरलेस। तो मतलब ऐसे ही कहीं सब खड़े वो ध्यान रखते हैं मुझे, मेरा आउटफिट इवन सब हम्म। कुछ वही रखते हैं। तो ऐसे ही कहीं रैंडमली खड़े हो क्या आप, जैसे पानी पूरी की इच्छा होगी तो खाने लगती हैं? एक बार मैंने किया था, फिर मुझे बहुत डांट सुनने को मिली। क्यों? तो बिकॉज वहाँ पीछे 4 लोग खड़े थे, हम्म। वो मुझे पहचान गए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा। अरे आप अरे यार तो फिर उसके बाद बहुत रिग्रेट हुआ कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। एक इंसान जिससे आप मिलना चाहती हैं, शंकराचार्य जी। एक परिवर्तन जो आप इस सोसाइटी में करना चाहती हैं। सोसाइटी में हम्म, आई थिंक एजुकेशन में परिवर्तन। हम्म, एजुकेशन को और वास्ट बनाया जा सकता है, वर्सेटाइल बनाया जा सकता है, हम्म, स्पिरिचुअल लुक भी उसमें दिया जा सकता है, ह्यू दिया जा सकता है, और सोसाइटी में आई थिंक करुणा और बढ़े, शत्रुता का भाव कम हो, मैत्री का भाव बढ़े। एक चीज जो आप बोलना चाहेंगी आज की नदियों की हालत पे, जो हमारी गंगा नदी और यमुना नदी की हालत है उस पे? वेरी वैलिड क्वेश्चन। नदियों के बारे में, स्पेशली गंगा जी यमुना जी के बारे में, आप आगरा के बाद से यमुना जी बहुत वो हो जाती हैं पोल्यूटेड। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट अब बहुत ध्यान दे रही है, तो इसके लिए तो कॉन्ग्रेट्स टू देम। जो गंगा जी हैं, ये कानपुर के बाद से आपके जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये सब सीधा गंगा जी में प्रवाहित होते हैं। तो कानपुर के बाद से वो बहुत पोल्यूटेड हो जाती है। आप नदियों का महत्व जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्हें जीवन धारा कहा जाता था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस चलती ही नदियों के कारण थी। जहाँ नदियाँ थी वहीं पे सभ्यता हुई, और जब नदियाँ सूख गई तो सभ्यता भी खत्म हो गई। तो आप नदियों का इतिहास समझे। गंगा जी के बारे में जो इतना महत्व उन्हें दिया जाता है, उसका कारण ये है कि वो ग्लेशियर का पानी है, उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जिसकी 1001 प्रजातियां गंगा जल में पाई जाती हैं। उन वायरस का काम है, जितनी भी हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ रही हैं, वो वायरस उसे खत्म करते हैं। और ये उसका गुण है, उस जल का ही गुण है कि आप गंगा जल में कोई अशुद्धियां डालेंगे तो कुछ देर बाद अपने आप वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसे इतना पवित्र कहा गया कि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो कि पानी को प्रदूषित होने ही नहीं देता, उसे शुद्ध रखता है। उतना ही निर्मल पानी है। पर इतना पॉल्यूशन, इतना आपकी एसिड रेन भी जब होती है, तो आप आई थिंक 2021 की रिपोर्ट्स थी कि दिल्ली में जो एसिड रेन है उसमें 5 to 6% सल्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई है। तो ये बहुत हार्म कर रही है प्रकृति को, नदियों को, पेड़ पौधों को। तो इन चीज़ों से हम बचें, नदियों को साफ स्वच्छ रखें, प्रयास करें कि हम डायरेक्ट उसमें जो वेस्ट डाल देते हैं वो हम ना करें। आप कहीं भी बाहर आप उसका यूटिलाइजेशन करें, आप कुछ करें, पर नदियों में डायरेक्टली ना डालें। एक स्टेटमेंट बोला जाता है हमारे भारत के लिए कि जिस देश में नदियों और नारियों की पूजा होती है वहीं पे उनकी सबसे बुरी हालत है। सही बात है। और अगर ये स्टेटमेंट किसी को फील हो जाए, तब आई थिंक कि लोग चाहेंगे कि परिवर्तन हो। आप गवर्नमेंट में आप कितने भी नमामि गंगे, नमामि नर्मदे आप स्कीम्स निकाल लें, वो तब तक सक्सेसफुल ओवरऑल नहीं रहेगी जब तक एक एक इंसान कोशिश ना करे। तो गवर्नमेंट कब तक ही करेंगी, हमें भी तो समझना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो 3 ऐसे परिवर्तन जो आप करेंगी वो क्या होंगे भारत में? I'll make the Indian knowledge system global. ओके। ग्लोबल लेवल पे आपके भारत का ज्ञान जाना चाहिए, या कौन लोगों सा को ज्ञान? दर्शन, भारत का दर्शन ही भारत की पहचान है। ओके। दर्शन, अध्यात्म, भारत का जो रूट कॉज है कि हम यहाँ पर बेसिक की बात करते हैं, और बेसिक है आत्म तत्व, बेसिक है ईश्वर का ज्ञान, बिल्कुल जो इंसानियत जिस पे है, करुणा का ज्ञान। ये बाहर भी जाना चाहिए कि आप इंडिया को जाने, तो आप सिर्फ मटेरियल होके इंडिया का इंट्रोडक्शन ना दें, आप स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन भी इंडिया का दें। तो नॉलेज सिस्टम थोड़ा सा, मैं अगर उन्हें चाहा तो वो चेंज हो। इसके अलावा आप कई डेवलपमेंट स्कीम्स ला सकते हैं। आप हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाइए,
हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, आपको जब अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो अच्छे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो हम्म, आप हेल्थ में काफ़ी हम काम कर सकते हैं। हम्म, एजुकेशन और हेल्थ के अलावा आप अपने कल्चर को बचाइए। हम्म, आप कल्चरल चीज़ों को इतना अच्छे से प्रमोट करिए कि पूरी दुनिया देखे कि भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति कितनी खूबसूरत है। मैं एक चीज भूल गया था, नदी नारी के साथ गो भी आती है, गाय। हम्म, यहाँ पूजा होती है लेकिन सबसे ज्यादा यही कटती है। यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ के लोग बीफ खाते भी हैं। गौ रक्षा के लिए आप क्या कहना चाहते इस पे तो इतने लोग बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम्म। आप इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं। हैं? आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा हो तब तो माना भी जाए कि हम्म, आप कोई पर्सनल प्रॉफिट मिल रहे हैं, पर हम्म, आपको सिर्फ स्वाद मिल रहा है, शायद टेस्ट मिल रहा है, हम्म, और उसके लिए आप किसी को तकलीफ दे सकते हैं। ये क्रूएलिटी है, ये ह्यूमन क्रूएलिटी है। वो जब उन्हें लगेगा हम्म, कि रियलिटी जब वो देखेंगे ना कि हम्म, उन्हें कैसे प्रोसेस किया जाता है, तब आई हम्म, थिंक उन्हें खुद को फील होगा कि कितना गलत है। प्लीज़ आप वेगन वेगन ना तो आप वेजिटेरियन हो। हम्म, आप समझिए कि जिन प्लांट्स को, जिन पेड़ पौधों को आप फल ले रहे हैं, वो मृत नहीं होते, हम्म, वो जीवित रहते हैं। हम्म, पर किसी पशु से आप उसका कोई अंग ले लेंगे तो वो जीते कभी जी नहीं मर ले जाएगा। पाएगा, वो वापस कभी नहीं आ पाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। एक ऐसा मंदिर जो आप चाहेंगे कि सबको विजिट करना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि वाकई भगवान के दर्शन पॉसिबल है। बांके बिहारी जी, हम्म, द्वारिकाधीश टेम्पल द्वारिका, हम्म, पद्मनाभ स्वामी, हम्म, ये शायद केरला में है, त्रिवेंद्रम में शायद। हम्म। भारत में सबसे साफ सुंदर, सबसे स्वच्छ मंदिर आपको कौन सा लगा, जहाँ पर आपने विजिट किया, बहुत साफ था? अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला। वेरी सैड। इस कंडीशन पे आपको क्या कहना है? इररिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, ऑफ ह्यूमंस। हम्म। हम ध्यान नहीं रखते। उसमें गलती किसकी, सरकार की या आम इंसान की? नहीं, सरकार की एक लिमिट तक है, हम्म, इंसानों की भी एक लिमिट तक है, दोनों हम्म, की है। हम्म, पूरी किसी की नहीं है, हम्म, पर दोनों की हम्म। लिमिट, दोनों के कारण है। क्या आपको नहीं लगता कि सिविक सेंस भारतीयों में बहुत कम है, कि हम हाँ, कहीं बिल्कुल भी? कम है, बिल्कुल, वी एक्सेप्ट इट। हम्म, देखिए, देश प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम्म, आप अपने देश की कमियों पर ध्यान ना दें। हम्म, सिविक सेंस नहीं है, लोग रिस्पॉन्सिबल भी कम है। हम्म, आप रोड में जब तक आपको सामने कोई खड़ा होकर फाइन ना ले, तब तक आप वहाँ गार्बेज डालेंगे, तब तक आप रोड्स को गंदा करेंगे, तब तक आप सिग्नल फॉलो नहीं करेंगे। हम्म, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। हम्म, यूरोप में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है इन चीज़ों का। हम्म, तो इंडिविजुअल होकर लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी एज अ सिविलाइज्ड पर्सन भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपने कहा था कि भगवान कृष्ण और राम, जब आप उनको डीप स्टडी करते हैं तो वो एक से लगने लगते हैं, आइडियोलॉजी में भी फर्क नहीं आता है, वो कैसे? जी, बिकॉज आप जब बाहर से जीवन देखेंगे तब हम्म, आपको बहुत अंतर लगेगा, हम्म, पर जब आप कृष्ण जी का ऑथेंटिक जीवन देखेंगे श्रीमद् भागवत और महाभारत में, और राम जी का जीवन वाल्मीकि रामायण में, हम्म, तब आपको ये लगेगा कि दोनों धर्म के लिए हम्म, कुछ भी करने को तैयार हैं। कृष्ण जी की वो कथाएं जो कि अधिकतम सुनाई जाती हैं भागवत में, वो अलग तरह से समझाई गई हैं। ओके। वो भी अपने वचन की रक्षा करते हैं। भगवान के लिए कहा गया है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम से योनि निहचम च सत्य, यानी उनके मुख से निकला एक एक शब्द सत्य है। अगर उनने एक बार कह दिया कि मैंने वचन दिया है मैं शस्त्र से नहीं उठाऊंगा, तो कह दिया, तो शस्त्र से नहीं उठाया, उन्होंने रथ के पहियों को उठाया था। बढ़िया। तो वचन की तो रक्षा वहां पे भी हो रही है। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा मैं वापस आ जाऊं, पर कहीं भी भागवत में उन्होंने वचन नहीं दिया कि मैं वृंदावन वचन देता हूं। हालांकि आप भाव जगत में जाएंगे तो भगवान कभी छोड़कर नहीं गए, पर जब आप वर्ड्स को पकड़ते हैं तो उन्हें वचन नहीं दिया था कि मैं आ ही जाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा और बाकी तो मैं हूं ही हमेशा। तो यहाँ पे भी वचन की रक्षा हुई। उनका बोला हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी असत्य नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने भक्त को अपना लिया तो अपना लिया, वो दोबारा उसे छोड़ते नहीं है। एट द सेम टाइम राम जी के बारे में जो कहा जाता है, उन्हें भी पता है कि कब दंड देना है कब नहीं देना। वाली को उन्होंने पीछे से ही मारा था,
True. वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो सामने से नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ पर ये जरूरी है। एग्जैक्ट हैपेंड विद भगवान कृष्ण कि उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या जरूरी है। True. और राम जी तो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। जिस वक्त वाल्मीकि रामायण में सीता जी को जाते हैं तो राम जी क्रोध दिखाते हैं कि अगर मुझे सीता जी नहीं मिली तो फिर कोई सोच नहीं सकता मैं क्या करूंगा। तो वहां वो पूरी तरह से एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी भगवान राम में और कृष्ण में। टाइम फ्रेम का डिफरेंस है, वो अलग युग में आ रहे हैं, पर उसके बाद भी जो सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल फिगर ये सत्य उनमें है, करुणा उनमें है, वचन उनमें है, धर्म का ज्ञान जो कि आपको विवेक से मिलता है, वो नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में इंग्लिश में जो ज्ञान का शब्द वो नॉलेज कहा जाता है, पर भारतीय संस्कृति में ज्ञान इज विजडम, विवेक। तो उनमें विवेक है, उन्हें पता है कब क्या करना है, कब नहीं करना है। आपका धर्म कंडीशनल होता है हमेशा कि धर्म का पालन करो, पर किस स्थिति में धर्म क्या है ये कैसे पता चलेगा, ये विवेक से पता चलेगा। तो चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, इन दोनों में विवेक है, इन दोनों में धर्म की समझ है। एक मैं और पॉइंट कहूंगी, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। बढ़िया। कि आप अनुसरण करना है तो आप राम जी के जीवन से देखें। हालांकि अनुसरणीय भगवान कृष्ण का जीवन भी है, पर वो हमारे लिए कठिन बहुत है, क्योंकि आप करिए अनुसरण, करके दिखाइए। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, पर इतने गट्स हो किसी में। वरना ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने जो किया वो किसी को नहीं करनी, करिए ना, आप सारी चीजें करिए, हर्ज क्या है। फाइनली वक्त बहुत हो गया है, हम काफ़ी टाइम से इसको शूट कर रहे हैं और बातें पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम इस सेशन को फिर से करना चाहेंगे, जब इनके पास समय हो तब हम फिर से एक बार बैठेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल मेरे बाकी रह गए, लेकिन वाकई मैं आपकी नॉलेज की दाद देता हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, इतनी कम एज में इतनी समझ बहुत कम लोगों में है। ये आपको सल्यूट है, आपके पेरेंट्स को भी इतनी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। और मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि ये चीज़ यहाँ तक सीमित ना रह जाए। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को और आगे लेके जाएं। इसके लिए जो करना चाहिए, ये आप वासुदेव से कहिए कि वो आपकी बात सीरियसली ले और वो ऐसा करें। स्पेशली जितने यंगर जनरेशन देख रही है, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप एक सेशन रख सकते हैं इनका, और उसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनकी टीम से डायरेक्टली, आप इनकी कॉल करिए और इन्हें बुलाइए। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ जो हमने बताई ही नहीं है, अभी जितनी भी ये कथाएं करती हैं अभी, उनके लिए चार्ज नहीं करती हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा था, मैंने इनको कहा कि क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटो है इनका, बहुत आगे तक जाना है, तो मुझे लगता है कि इनको चार्ज करना चाहिए ताकि इन सुविधाओं को या ये जो जानती हैं उसको आगे तक लेके जाया जा सके। पर आपके लिए मौका है, अभी शुरुआत है। मैंने तो कहा है, अभी कब तक अमल करेंगी पता नहीं, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल इन्हें आप बुला सकते हैं एज अ गेस्ट। तो आप कांटेक्ट करिए और इन्हें बुलाइए। जाते जाते ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जितनी भी यंगर जनरेशन है आप उसे कहना चाहती है कि एटलीस्ट ये 3 चीज़ें करिए, आपका जीवन सुधर जाएगा? रीड भगवद गीता, बी अ गुड चाइल्ड, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने टीचर्स का सम्मान करिए और अपने फैमिली का सम्मान करिए। बी काइंड, करुणा रखिए। एक बार आप दोबारा से इनको गौर से देखिएगा, एक बार एज पे भी गौर करिएगा। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ जानना समझना, ये आपको भी प्रेरणा दे सकता है। जितने पेरेंट्स हैं मैं आपको कहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं एटलीस्ट आप इंस्पायर तो हो ही रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं है, आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो ठीक है, करियर तक आपको मदद करेगा, लेकिन अगर आपको जीवन में सफल होना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, करना है, तो उसमें ऐसी बुक्स, ये जो बुक है ना बेसिकली, ऐसी बुक्स आपको मार्गदर्शन देती हैं। सो इनको अपनाइए अपने जीवन में और ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाइए ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे इनका चैनल भी दिया है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। और अब जाते जाते आपको क्या करना है, पलक किशोरी जी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी है वो आपको लिखनी है। और अगली बार जब हम इनके साथ बैठेंगे तो आप अगर मेरी जगह पर होते तो आप क्या सवाल पूछते
वो भी आपको कमेंट्स में लिखना है, ताकि अगली बार जब मैं यहाँ इनके साथ बैठूं तो आपका नाम लेके इनसे सवाल पूछ पाऊँ। आखिरी मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये जो सवाल मैंने पूछा था वो तो मैंने जनता के लिए पूछा था, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं जनरली जानना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जो बेस्ट एडवाइस है, जो या तो आप किसी ने दी हो या आपको सुनने मिली हो, वो कौन सी थी? मेरे कान्हा पर विश्वास है हम्म, तो डर कैसा, अगर डर है तो विश्वास कैसा। वाओ। ये एडवाइस मुझे मेरा नेफ्यू है छोटा, हम्म, वो 5 साल का है शायद, हम्म। उसने दी थी। वाओ। उसने वीडियो बनाया था, शायद नेफ्यू है तो दीदी ने बनाया था। हम्म, तो उसका जो वीडियो है हम्म, और जिस इनोसेंस से उसने कहा था वो मुझे भूलता नहीं है अब। उसका नाम अविराज है। तो जब भी आप परेशान हो या आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको सिर्फ ये लाइन रिपीट करनी है, मेरे कान्हा पर विश्वास है तो डर कैसा, अगर डर है तो विश्वास कैसा। फाइनली जाते जाते हम चाहते हैं कि एक सुंदर सी 2 लाइनें, ताकि पॉडकास्ट हमारा सुंदर से और सुंदर हो जाए, सुना दीजिए प्लीज। मेरो जग से निरालो सावरिया, प्यारे हाथों में प्यारी बांसुरिया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। अगेन शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।